दवाई फोटो कैसे है? फोटो मेरी फोटो सेम थी ना। उसी वक्त एक फिल्म आई थी आंसू पंडित। इस फिल्म में अंग्रेज शासन के ओर शासन की बातें दिखाया गया के बाद उनसे काफी प्रभावित हुआ और पुलिस और प्रशासन के साथ साथ अपराधियों ने भी कुछ विकास पंडित के नाम से तो आज की इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 7:08 ऑलरेडी हो चुका है और हमारे साथ जैसे मैं देख रहा हूँ 67 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं एंड मैं आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी लीडर्स हमारे साथ आते रहेंगे वो कनेक्ट होते रहेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से हमेशा की तरह कि जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए। राइट, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं इन बिटवीन, राइट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर वहां पर अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें। राइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 69 लीडर्स हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। One second, leaders. कोई भी एक लीडर मुझे बता सकते हैं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आपको मेरी वॉइस सही आ रही है? अगर आपको यस सर, आपका वॉइस भी क्लियर है और आपका स्क्रीन दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। राइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार दोबारा से आप सभी को। और अपने इंट्रोडक्शन के साथ में आज की इस ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आज हमारे साथ बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे साथ में ऐसे लोग कनेक्ट हुए हैं जो शायद फर्स्ट टाइम, राइट, इस ट्रेनिंग को, आज हमारी इस मीटिंग को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो शायद पिछले हफ्ते या पिछले महीने इस बिजनेस में आए, जो शायद अभी तक बेसिक ट्रेनिंग अभी तक नहीं ले पाए, तो वो फर्स्ट टाइमर है। मैं बहुत बड़ी मात्रा में देख पा रहा हूँ। कोई मुझे प्लीज गाइड कर सकते हैं कि हम सबको एक साथ म्यूट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आने वाला 1 घंटा है वो आप लोगों का बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग ना रहे। अमूल सर, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? यस सर, आप एक बार चार्ट में जाएंगे ना तो म्यूट ऑल करके ऑप्शन है, वहां पे डायरेक्टली आप कर सकते हो। आपको परमानेंट म्यूट करना है? जी हाँ, परमानेंट करना है मुझे। सर आपको ये सॉरी मैंने आपको भी कर दिया, वेरी सॉरी। आप एक बार प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। सर अभी परमानेंट ही म्यूट हुआ था। जहाँ से म्यूट ऑल का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आएगा, उसको कर दो। ओके, वन सेकेंड। यस, हो गया। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, राइट? सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे सजेशन दिया। जो भी लीडर्स आएंगे, मैं चाहूंगा उनसे दोबारा से गुजारिश करूंगा कि अगर उनका म्यूट बीच में भूल जाए तो वो म्यूट कर सकते हैं। नाम मेरा मुश्ताक अहमद है और आज की इस ट्रेनिंग में आपको आपके जिस भी टीममेट्स ने इनवाइट किया है, राइट, तो मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रेनिंग का ओवरव्यू देना चाहूंगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको क्या बोल के आज इस ट्रेनिंग के अंदर लाया गया है, मगर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अब जाने अनजाने हम इस खूबसूरत बिजनेस के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं जिसका नाम है ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग अभी तक कनेक्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट्स हैं, राइट, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, इस बिजनेस में आ चुके हैं, इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं। अब इस बिजनेस की शुरुआत तो हम लोगों ने कर ली है, मगर इस बिजनेस को हमें एक्चुअल में करना कैसे है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि इनिशियली हमें इस बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड करना है कि हम लोग तेजी से, जैसे हम बाकी के लीडर्स का चेक्स देख रहे हैं, उन लोगों के अचीवमेंट्स देख रहे हैं, अपने चेक्स और अपने अचीवमेंट्स को उसमें कन्वर्ट कर पाए। तो उसी के लिए आज का ये ट्रेनिंग हमारी कोर टीम की तरफ से रखा गया है। और बहुत सारे लोग शायद आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे,
मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए देना चाहूंगा जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए, राइट। और आज का जो ये ट्रेनिंग है उसके देने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब मेरे कोई पेड स्पीकर हूँ, मुझे लाया गया है और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस का एक हिस्सा हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत आज से तकरीबन 2-2.25 महीने पहले मैंने करी थी। ये मेरा 3rd मंथ है इस बिजनेस के अंदर। और मैं अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री को पिछले 10 साल से जानता हूं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आज हम लोग काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, इस इंडस्ट्री ने अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से काम किया है, उसके अंदर जो हमारी कंपनी है ओके लाइफ केयर, इस ओके लाइफ केयर कंपनी के अंदर आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी है। आप अगर किस तरीके से जो चीजें यहाँ पे बताई जाने वाली हैं, अगर आपने उनको 6 महीने साल भर तक अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, फील्ड में इंप्लीमेंट किया, अपनी टीम के अंदर उसको डिप्लीकेट किया, तो आप अपने चेक को किस तरीके से 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक लेके जा सकते हैं जस्ट 1 साल के अंदर। तो उन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 10 साल से मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को जानता हूं दोस्तों, और आज मैं इस बिजनेस को, शायद जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ या किसी व्यापार के साथ, बिजनेस के साथ कर रहे हैं, तो मैं भी इस बिजनेस में एक पार्ट टाइमर हूँ। उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी एक जॉब करता हूँ, और जिस इंडस्ट्री के अंदर जॉब करता हूँ वो टेलीकम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है। तकरीबन 14 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है और 10 साल से इस इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ। इन बिटवीन जब मेरी प्रेजेंटेशन चलती रहेगी तो मैं अपने बारे में बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। मेरे बारे में जानने से इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आप जिस चीज के लिए सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, यानी कि जो बिजनेस आपने जाने अनजाने स्टार्ट किया है, आपके फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव ने या फिर आपको किसी स्ट्रेंजर ने इस बिजनेस के बारे में बताया और आपने शायद कुछ संभावनाओं को देखा, कुछ उम्मीदों को देखा कि जो शायद आपकी उस एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से नहीं हो रही जहां पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको शायद लगा होगा कि यहाँ पे काम कर कर हम शायद अपनी उन सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो उन चीजों के बारे में सुनना और उन चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा, और सबसे पहला ही जो मेरा क्वेश्चन है वो आप लोगों से है, और वो आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम आ गए हैं, राइट, आज आप लोग अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे। कोई फार्मा इंडस्ट्री से होगा, है ना, कोई रिटेल इंडस्ट्री से होगा, कोई रियल एस्टेट से होगा, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री से होगा। उसी तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है इसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। हो सकता है कि इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पहले से कोई नॉलेज रही हो, पहले से कोई एक्सपीरियंस रहा हो, मगर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो मैं आपसे आने वाला 1 घंटा सवा घंटा लेने वाला हूँ, आप अपनी जितनी भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है आप प्लीज उसको थोड़ा सा साइड में रखें, राइट। अगर आप उनको साइड में नहीं रखेंगे तो जो मैं आपको टाइम देने वाला हूँ वो टाइम शायद आपके लिए पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने आज अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला है और ये टाइम आप यूटिलाइज जब करेंगे जब आप अपने आप को जीरो करके बैठेंगे। अगर आप ये सोचकर बैठेंगे कि जो मुश्ताक जी बताने वाले हैं वो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो हो सकता है कि वो चीजें शायद ऊपर से आपके निकल जाए और शायद एक भी चीज, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में सफल होना है तो उसके लिए उसको बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों की और ज्यादातर लोगों की जिंदगियां बदलते देखी है सिर्फ एक लाइन सिर्फ पढ़कर। आप समझ रहे हैं? अगर किसी को मोटिवेट होना होता है तो जरूरी नहीं है कि उसको बड़ी बड़ी बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत है या बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत है। मोटिवेट होने वाला इंसान बस में लिखी हुई एक लाइन से भी मोटिवेट हो जाता है। तो उसी तरीके से पता नहीं उस 1-1.25 घंटे की ट्रेनिंग में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके माइंड तक पहुंचकर आपके बिजनेस को जहां पर भी है आज उससे बहुत ऊपर लेके जा पाए। तो उसके लिए मैं चाहूंगा पूरे अटेंटिव हो गए। आपने फिजिकल अपीयरेंस अपना दिया है, मैं चाहता हूँ मेंटली आप यहाँ पर प्रेजेंट जरूर रहे और एक लर्निंग एटीट्यूड से बैठे, राइट। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई लेटा हुआ है, क्योंकि मैं किसी को देख नहीं सकता और आप शायद मुझे देख सकते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात होने वाली है दोस्त वो आपके और मेरे करियर की बात होने वाली है। तो अगर करियर की बात होने वाली है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हम किसी भी पोज में हैं, राइट, तो कम से कम हम बैठ कर, है ना, आने वाला 1 घंटा सवा घंटे का जो सेशन है उसको हम जरूर लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मेरी स्क्रीन है उस पर ही एक चीज लिखी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना होता है। और ये स्क्रीन हो सकता है आपने पहले 2 बार 3 बार मेरी ट्रेनिंग्स के दौरान देखी हो, मगर मैं दोबारा से आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग शायद इसका आंसर जानते भी होंगे, मगर जो नए लोग हैं शायद उनका आंसर ये हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, राइट, अगर हम इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो इसमें सफल होने के लिए हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई हम लोगों के पास एक अच्छी एजुकेशन होने की जरूरत है, अगर हम एक अच्छा प्लान देना जानते हैं तो शायद हम सफल हो सकते हैं, अगर हम अच्छा बोलना जानते हैं तो शायद हम इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं, राइट।
अगर किसी के पास पहले से मार्केटिंग का या किसी और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो शायद वो सफल हो सकता है। तो अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं, मगर आप कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बैठे हैं और मैं इस तरफ बैठा हूँ, तो आपको मुझे बताना और मेरे को आपको बताना शायद मुश्किल है। तो मैंने आपके जो आंसर है वो पहले से अज्यूम कर लिए कि शायद आपके ये आंसर हो सकते हैं, राइट। मगर मैं जब अपनी दूसरी स्लाइड में जाता हूं तो अगर मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के काबिल बनना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, ओके लाइफ केयर में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं दोस्तों कि ये जो बिजनेस है ना, ये जो इंडस्ट्री है, ये 100% प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। ये 100% प्रोफेशनल बिजनेस है। और मैं अगर प्रोफेशनल बिजनेस की बात करता हूं तो अगर बाहर कोई डॉक्टर प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है ना, कोई और कंसल्टेंट है, कोई एमबीए है, तो जब हम बाहर देखते हैं लोगों को तो जो कहीं ना कहीं अपने काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं और वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में 2, 4, 5 साल 10 साल काम करते हैं और उसके बाद एक हैंडसम इनकम पर पहुंच पाते हैं। और उसके लिए भी कहीं ना कहीं उनको पूरे पूरे महीने काम करना पड़ता है, राइट। तो वो जो बाकी के काम हैं, ज्यादातर लोगों की एक मंशा क्या रहती है, उनके दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि वो इस बिजनेस को पूरी तरीके से बिजनेस समझने के लिए तैयार नहीं हो पाते। मगर दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आपको बोल सकता हूँ और जो मैं आपको आगे स्क्रीन शेयर करूंगा उससे आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है। आप इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस यहीं से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम पर वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, इवन वो फार्मा इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, जिसकी शायद आज के टाइम पर सबसे ज्यादा मांग है, ऐसे वक्त में भी ज्यादातर लोग अपनी जॉब्स को कहीं ना कहीं उन लोगों की जॉब्स जा रही है। जो लोग किसी तरीके से अपनी जॉब को रोकने में कामयाब रहे हैं, उन मैक्सिमम लोगों की अगर मैं बात करूं तो जॉब्स में कहीं ना कहीं कट्स हो रहा है। किसी की 20%, किसी की 30%, किसी की 50% सैलरी कट कर मिल रही है, राइट। तो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एक रिसेशन अगर हम बात करें तो वो गलत नहीं होगा, शायद वो रिसेशन से भी बहुत आगे की बात है। मगर पूरी दुनिया में बाकी इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो आपके जानने वालों में या फिर आपके आसपास कोई अगर इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो आप उनकी इनकम बढ़ते हुए देखेंगे, बिल्कुल भी सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं है। रीजन, क्योंकि जब जब बाकी इंडस्ट्रीज का बुरा हाल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को लोग अपने करियर के रूप में आने की सोचते हैं, राइट, इसमें काम करने की सोचते हैं। तो ये पूरी तरीके से 100% प्रोफेशनल बिजनेस है। मगर इस बिजनेस के साथ में आप एक चीज कह सकते हो कि इसके बाद एक बुरी चीज क्या होती है कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर 90% से ज्यादा लोग ऐसे आते हैं जो प्रोफेशनली इस बिजनेस को करते नहीं है। इस बिजनेस में आने के लिए कोई भी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन सी सिटी से हैं, स्टेट से हैं, कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर मैक्सिमम लोग, हर इंडस्ट्री के हर तरीके के लोग आते हैं। मगर इस बिजनेस के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई ज्यादातर लोग इस बिजनेस को, यानी कि मोर देन 90% लोग जो इस बिजनेस को करते हैं वो अनप्रोफेशनली बिल्ड करते हैं। आप अगर इस बिजनेस में, आपने शायद कुछ लोगों को देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के एक मिथ होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बना रखा है, राइट, प्रीवियसली लोगों को सुनकर, देख कर, लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर, कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग आते हैं और आने के बाद में कुछ लोग ही हैं जो कामयाब हो पाते हैं। आपने अगर ऐसा सुना है तो बिल्कुल सही सुना है। जी हाँ, अगर आपने ऐसा सुना है तो बिल्कुल सही सुना है। उसका रीजन यही है दोस्तों कि अगर आपको डॉक्टरी करनी है, आप अगर खाली एक सेमेस्टर पढ़कर अगर किसी का ऑपरेशन करने के लिए चले जाओगे तो आपको कोई भी हॉस्पिटल जो है वो अपने यहाँ पे डॉक्टर की जॉब नहीं देने वाला। हो सकता है कि आप अपना क्लिनिक खोल लो, क्लिनिक खोलने के बाद में मगर जिस दिन समझ में आ जाएगा लोगों को कि भाई ये तो सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़े हुए डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो मैटर बिल्कुल नहीं करता, आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते अगर आपने उसकी एजुकेशन को, अगर आपने उस चीजों को समझा नहीं जो वहां पर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट। तो इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग आज तक कामयाब हुए हैं, और वो सारे लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढाला है, राइट। तो मेरी जो पहली रिक्वेस्ट भी थी, मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके एक्सपीरियंस का पूरा कहीं ना कहीं सम्मान करता हूं,
रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने खुद आपको बताया कि मैं खुद 14 साल से अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जिसमें रिटेल इंडस्ट्री भी रही है, जिसमें बैंकिंग भी रहा है, आज एडवर्टीजमेंट भी है, आईटी इंडस्ट्री से भी रहा हूँ मैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैंने भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मगर जो गलतियां मेरे से हुई हैं या फिर जो ज्यादातर लोगों से होती हैं कि वो अपना जॉब का एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इस बिजनेस में डालने की कोशिश करते हैं। फिर अब वो अपना एक्सपीरियंस डालने की कोशिश करते हैं, उनके अप्लायंस उनको समझाते हैं, जो उनको बिजनेस में लेकर आए हैं, स्पॉन्सर किया है, वो उनको समझाते हैं, वो ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, मीटिंग्स में भी आते हैं, सारी चीजें करते हैं। मगर करने के बाद में अपना जो माइंड है उसको लगाना वो भूलते नहीं है, वो बार बार उस अपने माइंड को लगाने की कोशिश करते हैं। रीजन, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। मतलब एक चीज होती है ना कि जिंदगी भर जो हम लोगों के सॉफ्टवेयर में, जो हमारे माइंड में चीजें लगाई गई हैं, डाली गई हैं, वो चीज हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि भाई कोई दूसरा इंसान हमको कैसे सिखा सकता है, कोई दूसरा इंसान हमें कैसे सिखा सकता है। दोस्तों, अगर आप 25, 30, 35, 40 साल में हैं, अगर आप 10, 15, 20 साल से कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपको एकाएक, ऊपर वाला ना करे, किसी भी कारणवश अपनी इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ जाए, तो दोस्तों अगर आपको इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बैंक में हैं और आप बैंकिंग इंडस्ट्री से एकदम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हैं, तो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बॉलीवुड में कोई काउंट नहीं होगा, ना वो काम आएगा। मगर ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ना तो भूल पाते हैं, राइट। इसी वजह से इस बिजनेस में उनको स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, जो मेरे साथ भी आई। तो मैं चाहता हूं, मैंने जो अपने कुछ महीने, साल खराब करे इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में आने के बाद में, रीजन क्योंकि अपना माइंड लगाया, अपना दिमाग लगाकर काम करने की कोशिश करी। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज ABCD, ट्रस्ट कीजिएगा। मगर अगर आप इस बिजनेस को समझ कर करें, अगर आपका जो यहाँ पे सिस्टम बोला जाता है आप उसको फॉलो करके काम करें। सो डोंट यूज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, राइट। वी रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस, हम आपके सारे हर तरह के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को आज से साइड रखने की जरूरत है। एक और पॉइंट है, दिस इज योर बिजनेस, राइट। ये बिजनेस आपका है दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं। अब आप जाने अनजाने इस बिजनेस में किसी भी तरीके से आए, हो सकता है कि आप इस बिजनेस में एक कंज्यूमर के तौर पे आए हो, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में एक कंज्यूमर के तौर पे आया था, यानी कि मेरे को इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगते थे, तो मैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया। तो जब मैं प्रोडक्ट यूज करने लग गया तो मेरे को बताया गया कि भाई खाली इस बिजनेस में प्रोडक्ट ही नहीं होते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हैं, राइट। मगर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, आप जैसे भी इस बिजनेस में आ गए, आज से आपको समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस आपका है। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद में इस बिजनेस को अपना बिजनेस ना समझ के अपनी टीम का बिजनेस समझते हैं और अपने अपलाइन का बिजनेस समझते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है, जो होने वाली होती है, वो शायद उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं ओके लाइफ केयर के अंदर ज्यादातर लीडर्स का चेक बहुत ही तेजी से आगे जा रहा है। उसका रीजन क्या है, उन्हीं लोगों का बिजनेस आगे जा रहा होगा जिन लोगों ने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझा होगा। और जब हम किसी काम को अपना काम मान लेते हैं, जब किसी बिजनेस को अपना बिजनेस मान लेते हैं, तो दोस्तों हमारे जो सोचने का तरीका है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। आप खुद सोचिए, एक दुकान है, उस दुकान के अंदर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए का माल है, वो एक शोरूम है, और वो शोरूम में आपको एक मैनेजर की जॉब मिल जाए, राइट, आपको स्टोर मैनेजर की जॉब मिल जाए कि आपको पूरा का पूरा स्टोर संभालना है, तो उस वक्त शायद आपकी सोच एक अलग सोच होगी। मगर अगर वो पूरा का पूरा स्टोर ही आपका हो, और अगर उस स्टोर को आप चला रहे हो, उस शोरूम के मालिक आप हो, तो शायद आपके सोचने का तरीका अलग होगा। अगर उस स्टोर का कोई मैनेजर है तो उसका काम बस इतना है कि उसको उस स्टोर को संभालना है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, किस चीज का स्टॉक है, किस चीज का स्टॉक नहीं है, उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करना है, और उसके बाद में 30 दिन आप काम करेंगे, 25 दिन आप काम करेंगे, आपको आपके बॉस सैलरी दे देगा, आपको अपनी सैलरी से लेना देना है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसी एटीट्यूड की वजह से अपने आप को बहुत आगे लेके नहीं जा पाते, राइट। दोस्तों, ये एक 100% बिजनेस है, जो पहले ही मैंने आपको बताया, और वो भी प्रोफेशनली बिजनेस है, राइट। अगर आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं, तो एक बिजनेसमैन बिजनेस की तरह किस तरीके से सोचता है कि अगर उसके बिजनेस को, अगर जितने भी स्टोर्स वाले होंगे, जितने भी रिटेल स्टोर वाले होंगे, बड़े बड़े शोरूम जिनके होंगे, आपको लगता है कि पिछले 2-3 महीने से जो कोविड चल रहा है, उन लोगों की दुकान के शटर नहीं खुल पाए, तो क्या वो लोग आराम से रात में सो पाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। मगर शायद जो उस दुकानों के अंदर जो लोग जॉब कर रहे होंगे, बेशक वो भी परेशान हुए होंगे, मगर उनकी परेशानी शायद उनके मालिक की परेशानी से बहुत कम होगी। आप मेरी बात को आई थिंक समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आप एक बड़ा मुकाम हासिल करें,
एक बड़ा पैसा कमाएं, अपने उन सारे सपनों को पूरा करें जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप आए हैं इस बिजनेस में। नहीं तो रोजी रोटी तो हर किसी की चलती है, जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया है वो उसको भूखा उठा जरूर सकता है मगर भूखा सुलाएगा नहीं, ये चीज तो पक्की है, ये चीज प्रूवन है। बेशक एक टाइम का खाना दे मगर 100% हर इंसान भूखा सो नहीं सकता, ये चीज तो तय है दोस्तों। तो हर किसी की रोजी रोटी चल रही है, मगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझना है। यानी कि इस बिजनेस जहां से आपकी आईडी डलती है उसके नीचे आपकी लेफ्ट है या फिर आपकी राइट साइड है, आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग आए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने इनकम के साथ साथ अपने चेक के साथ साथ हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों का चेक मंथली बने, वो लोग जो अपने टारगेट्स बना रहे हैं उन लोगों के टारगेट्स कंप्लीट हों। अगर हमारी टीम के अंदर किसी ने प्रोडक्ट लिया है तो उसके प्रोडक्ट टाइमली घर पर डिलीवर्ड हो, राइट। आपकी टीम के अंदर जो लोग आए हैं उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, वो अपने आप को ग्रूम कर पाए, आप अपने आप को भी और अपनी टीम को भी। उसके बारे में आप जब भी सोच पाएंगे जब कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझेंगे। और उसके साथ साथ हमें जो अपने थिंकिंग लेवल है ना वो भी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के तौर पे रखने की जरूरत है। मैंने एक किस्सा पढ़ा था धीरू भाई अंबानी जी के लिए, जब वो पेट्रोल भरा करते थे ना पेट्रोल पंप पर, मतलब ऐसा नहीं कि जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे तो उनकी जो सोच थी वो वही थी जो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले इंसान की होती है। उस वक्त भी वो पूरे दिन काम करने के बाद में, पेट्रोल भरने के बाद में, अपने आसपास जो भी 5 स्टार होटल होता था वहां पे जाते थे और जाकर एक कप चाय की जरूर पीते थे। रीजन, वो देखना चाहते थे कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों का बैठने का तरीका क्या है, क्योंकि वो अपने आप का जो अपना थिंकिंग लेवल है वो उस टाइम से ब्रॉड कर रहे थे। तो अगर हम इस बिजनेस में आ गए तो खाली बिजनेसमैन की तरह सोचने से अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा काम बहुत हद तक नहीं चलने वाला। एक बिजनेसमैन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बैठता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, वो अपने बिजनेस के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, हर वो चीजें जो एक बिजनेसमैन सोच सकता है वो कहीं ना कहीं हमको सोचने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने माइंडसेट और अपने एटीट्यूड को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ वो इस बिजनेस में आते हैं, उनकी एक सोच होती है कि भाई इस बिजनेस में हम आए हैं तो इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, राइट। मगर कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम इस बिजनेस को पहले ट्राई करते हैं, राइट, क्योंकि मेरी जॉब तो ऑलरेडी चली रही है, मेरा काम तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो जो लोग दोस्तों इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए आते हैं, मैं उनको आज ही एक चीज का बता देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे और कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि जो शख्स भी इस बिजनेस के अंदर सिर्फ ट्राई करने के लिए आएगा, सिर्फ यही काम नहीं दोस्तों। अगर आप अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो आपने 2 महीने के लिए उसको एकेडमी में भेजा और आपने कहा कि बेटा जाके खेल एक बार। आपने देख लिया नहीं यार इसको तो मजा नहीं आ रहा है खेलने में, चलो उसको फुटबॉलर बनाते हैं। फिर आपने 2 महीने के लिए उसको फुटबॉल वाली एकेडमी में भेजा, वहां पर उसने देखा कि नहीं ये किक वगैरह सही नहीं मार पा रहा है, गोल वगैरह सही नहीं कर पा रहा है, गोल सही से रोक नहीं पा रहा है, चलो एक काम करो उसको हॉकी के लिए डाल दिया। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर जिंदगी में कोई भी काम ट्राई करने के लिए करेंगे ना तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है वो आगे की स्लाइड से बताऊंगा, मगर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, जिन्होंने अपने बिजनेसेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, जिन्होंने अपनी जॉब के अंदर बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए और बनाने के बाद में इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, अलग अलग कंपनीज के अंदर बहुत बड़े बड़े मुकामों पर वो पहुंचे। आज उन लोगों की इनकम करोड़ों रुपए में है, मैं महीने की बात कर रहा हूँ। आज वो लोग करोड़ों रुपए महीने के कमाते हैं, 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए उन लोगों की महीने की इनकम है। मगर उनकी इनकम आज वहां तक क्यों पहुंची है? क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को ट्राई करने के लिए नहीं किया, उन्होंने इस बिजनेस के अंदर आए तो एज अ करियर इस बिजनेस को कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी। आज आप इस बिजनेस को मेरी तरह बेशक पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे होंगे दोस्तों, मगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, देखिए वेल्थ क्रिएट करना और फॉर्च्यून क्रिएट करने में एक फर्क होता है। पैसा कमाना और फॉर्च्यून क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, जो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाने आए हैं तो अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, कल आपको 50,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके लिए शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज अगर आप 20,000, 25,000 रुपए कमाते हैं, कल आपको इस बिजनेस से 1 लाख रुपए, जो कि बिल्कुल आता है, आपको 1 लाख रुपए आना लग जाएगा तो शायद आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मगर दोस्तों वो सिर्फ पैसा कमाने की बात रही, मगर आप इस बिजनेस के अंदर वाकई में फॉर्च्यून क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि लोगों ने किया है और कर रहे हैं।
और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर क्या है, लोगों ने इस बिजनेस से एक एक महीने में 1-1 करोड़ रुपए की इनकम करी है। तो वो इनकम अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, वो फॉर्च्यून बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब आपके पास वो सारी चीजें हों, तो इस बिजनेस को आपको पहले दिन से एक करियर के रूप में लेना पड़ेगा, जैसे मैंने लिया है। आज मैं जिस भी सैलरी पैकेज के अंदर हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कितनी सैलरी तक, कितनी इनकम तक इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस में करना है, और उसके बाद में बाकी पूरी जिंदगी भर इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को एक करियर बना देना है। फोन रीजन, में बात कर लेंगे, बोलिएगा, फोन लगा लेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज बहुत हद तक क्लियर है, क्योंकि मैं कितना भी काम, या आप भी कितना भी काम जिस इंडस्ट्री में आज कर रहे हैं, कितना भी कर लें, मगर आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल उस इंडस्ट्री में, उस प्लेटफॉर्म पर, उस जॉब में काम करने के बाद में भी हम उस इनकम पे नहीं पहुंच सकते जो इनकम शायद हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं अपने आप से, और जो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो शायद ओके लाइफ केयर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर हमें वो इनकम इस बिजनेस से मिल सकती है। तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी, मेरी पूरी आशा है कि जितने भी अभी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हैं, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे पूरी आशा है कि हमें से कोई भी इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए नहीं कर रहा है। हमें कम से कम इस बिजनेस को आने वाले 6 महीने से 1 साल पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करने की जरूरत है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप आज जिस भी सैलरी पैकेज पर है, जो चीजें आपको मैं आगे बताने वाला हूं, अगर हमने उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली आप 1 साल के बाद में अपनी सैलरी से ज्यादा इनकम इस बिजनेस के थ्रू ले रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। राइट, इस प्रेजेंटेशन के बाद में अगर आप चाहें तो उसके लिए पूरा प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली मैं आपका कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस स्लाइड पे चेंज, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बात इसी स्लाइड्स में कर चुका हूँ कि इस इंडस्ट्री के मुताबिक हमने अपने आप को बदलने की जरूरत है। सिर्फ इस इंडस्ट्री में ये नीड नहीं है, ये नीड मैं बात करूं तो हर इंडस्ट्री के अंदर है। आपको कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक क्रिकेटर बनूं और आपको धूप पसंद नहीं है, तो आप एक क्रिकेटर नहीं बन सकते दोस्तों। आप चाहते हो कि भाई मैं कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड का एक्टर बनूं, एक सेलिब्रिटी बनूं, मगर आपको कैमरा फेस करने का शौक नहीं है, आप चाहते हो कि मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकता, तो दोस्त शायद आप नहीं बन सकते। आप चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन तो बन जाऊं, मगर आपको बोलने का मतलब, जब आपके सामने माइक आता है तो आपको बोलने में हेजिटेशन होती है, तो शायद आप एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। तो इस बिजनेस की जितनी भी नीड है, एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरे को बहुत ही जल्दी, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मेरे को वो सारी नीड्स जो इस बिजनेस की हैं, जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, मेरे को समझ में आई, और मैंने उनको डे 1 से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जो मेरे को पर्सनली पहले से जानते हैं, वो एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा जो नेचर है, और मैं इस तरीके का शख्स हुआ करता था जिनको शायद 2, 3, 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में भी शाइनेस होती थी। आज मैंने हजारों लोगों के सामने भी अपनी बात को रखने में मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होती। वो एक बहुत बड़ी देन है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि मुश्ताक, अगर आपको पैसा कमाना है, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, सो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और चेंजिंग किस चीज में, कि भाई आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। आपकी जो फंबलिंग की प्रॉब्लम है ना, आपकी जो हकलाने की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम शायद अगर मैं बात करूं तो ऋतिक रोशन को भी थी, तो सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर नहीं मैं बात करूं, अगर ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ करती थी 2009 में। मगर धीरे धीरे करते 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 मैंने उस चीज को अपने अंदर डेवलप किया। क्यों? क्योंकि वो इस बिजनेस की बेसिक नीड थी। तो हमें अपने आप को इस बिजनेस के मुताबिक चेंज करने की जरूरत है। अगर हम वो करने के लिए तैयार है, तो ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत कुछ दे सकता है दोस्तों। आगे चलना चाहेंगे, राइट। और मैं कुछ रिपोर्ट्स के साथ अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहता कि जो बातें हवा में हो। मैं वो सारी बातें जो भी आपसे करूंगा, वो सारी की सारी बातें जो मैं आपसे करूंगा, वो रिकॉर्ड्स के माध्यम से करूंगा, डेटा के माध्यम से करूंगा दोस्तों। WFDA से एक वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे देश में RBI है बैंक्स के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस के लिए IRDA है, बॉलीवुड के लिए भी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ जितने न्यूज चैनल्स हैं उनके लिए एक अलग से है। तो उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती है, उसके लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो हर देश में ये देखती है कि इस इंडस्ट्री को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से बेहतर काम किया जा सकता है, क्या नए रूल्स लेके आने हैं, मतलब हमारी इस इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए काम करती है। तो इन्होंने ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे डाली थी, जो कि आप गूगल कर चाहें तो देख सकते हैं। जी हाँ, तो आप चाहें तो उसको दोस्तों देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि कौन सी कंट्री के अंदर इस इंडस्ट्री ने कितना टर्नओवर किया इन 2017 एंड 2018 के अंदर।
राइट। अगर मैं बात करूं सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, कंट्री का नाम लिखा हुआ है, राइट। और 1 सेकंड दोस्तों, जी हाँ, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में कंट्री का नाम है, उसके बाद टर्नओवर जो है वो करोड़्स में है, एंड उसके बाद पॉपुलेशन है, उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। आप इससे आइडिया ये लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या हो सकता है, मगर आप उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस से, आप उसके पिछले काम से, उसके आने वाले कल के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं, राइट। आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आपको नहीं पता कि वो आने वाले टाइम में अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या बेटर करने वाली है, मगर आप ये जरूर देख लेते हैं कि उस कंपनी ने पिछले बीते हुए सालों के अंदर अपने एम्प्लॉयज को कितना हाइक दिया है, कितना प्रमोट किया है। तो हम वही चीज देखकर किसी भी नई कंपनी के साथ जुड़ते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इसने 2017-18 का एक डेटा लाइव किया जो कि वेबसाइट पर और गूगल पर अवेलेबल है। इन्होंने बताया कि यूएसए ने, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए। आज से तकरीबन 100-125 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत अमेरिका जैसे देश के अंदर हुई थी, राइट। और आज मैं अगर बात करूं तो 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी ये काम सक्सेसफुली काम हो रहा है। हमारे देश के अंदर ये काम सबसे लास्ट में आया है, ऑलमोस्ट लास्ट में। हमारे पास 2-4-5 कंट्रीज में और भी ये गया है जहां पर शायद हमसे बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारे देश में कोई भी काम आता है, एक तो लेट आता है और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं कॉपी होके आता है। मगर सही मायने में ये इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर पिछले 20-25 साल से काम तो जरूर कर रही है, मगर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को माना कि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है, जो कहीं ना कहीं इस देश को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बना सकती है, एक पर कैपिटल इनकम यहाँ पे लोगों की इंक्रीज कर सकती है। तो 2016 में वो सारी चीजों को मान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो सही मायने में इस इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर जो शुरुआत है वो 2016 सितंबर के महीने से हुई है, राइट। उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज काम करती रही है, एंड आई फील प्राउड टू से कि हमारी कंपनी पहले दिन से, आज हमारी कंपनी को 3.5 साल हो गए, आप सभी जानते हैं, और 3.5 साल से हमारी कंपनी उन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके काम कर रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं बनाए हैं। सो अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में 2017-18 के अंदर जो टोटल टर्नओवर हुआ वो तकरीबन 2,40,000 करोड़ रुपए का था, और जहां की पॉपुलेशन मोटी मोटी सिर्फ 32 करोड़ है, राइट। हमारे देश में यूपी एक जगह है ना, उत्तर प्रदेश। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो तकरीबन 21 से 22 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ हमारे यूपी में है, और पूरे यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, और वहां पे 2,40,000 करोड़ का टर्नओवर था पिछले से पिछले साल। अगर मैं बात करूं कोरिया की, जिसकी पॉपुलेशन 5 करोड़ है, यानी कि अगर मैं दिल्ली और एनसीआर को मिला दूं, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव आता है, तो इन सबको मिला के जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 5 करोड़ है, जिसकी जो कि कोरिया की पॉपुलेशन है, और वहां पर जो टर्नओवर रहा वो तकरीबन 1,20,000 करोड़ रहा। अगर मैं बात करूं, मलेशिया एक जगह पड़ती है जिसकी पॉपुलेशन हमारी दिल्ली के बराबर है, दिल्ली से भी कम है, यानी कि तकरीबन 3 करोड़, वहां पर भी 32,000 करोड़ का टर्नओवर रहा। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, हमारे देश की, तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 132 करोड़ है, और जिसका टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 10,500 करोड़ था 2017-18 में, और जो इस अप्रैल में क्लोज हुआ है वो 13,000 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ रही होगी जो मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, कि क्यों आज बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री के अंदर आकर, ओके लाइफ केयर के अंदर आकर अपने करियर के रूप में इस बिजनेस को देख रहे हैं और करियर के रूप में काम कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि दोस्तों ये आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है। यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ है और 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस जाता है, 2.5 लाख करोड़ रुपए में, और हमारे यहाँ पे मात्र 13,000 करोड़, और यहाँ की पॉपुलेशन 132 करोड़ है। इस इंडस्ट्री में जो इसका रॉ मटेरियल है, ओके लाइफ केयर में जो रॉ मटेरियल है वो हमारे यहाँ पे कमी नहीं है, और रॉ मटेरियल क्या है, वो है यहाँ के लोग, है ना। हमारे यहाँ पे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और आज तो ओके लाइफ केयर अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी यूएस के बाहर, अगर मैं इंडिया के बाहर बात करूं तो यूके के अंदर भी प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं, नेपाल के अंदर भी प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, और इतनी पोटेंशियल है दोस्तों कि आने वाले टाइम के अंदर एक एक इंसान आपको जरूर आने वाले सालों में ऐसा मिलेगा जिसकी इनकम करोड़ों में आपको बहुत छोटी लगेगी। शायद आपको 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ वाले लोग आपको ऐसे ही आम मिल जाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया के अंदर, जो इस इंडस्ट्री के अंदर कमा रहे होंगे। एक रिपोर्ट मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, और ये जब भी ये रिपोर्ट देखता हूँ, तो जब मुझे, आप अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगता है, थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आता है ना, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी होती है, कहीं ना कहीं इस पोटेंशियल को देखते हुए कि अभी हमारे देश में करने के लिए कितना कुछ है।
ये जो रिपोर्ट है ये भी WFDSC की रिपोर्ट है, जो कि आप उनकी वेबसाइट पर और गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर, यानी कि नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्ट सेलर किस कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो किस कंट्री के अंदर एक्टिवली इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। यूएस की मैं बात करूं तो तकरीबन 1,86,00,000 लोग है ना हैं जो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली काम करते हैं, जो हर महीने अपने घर के लिए कुछ ना कुछ परचेजिंग करते हैं। कोरिया की बात करूं तो तकरीबन 83 लाख, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो तकरीबन 42,50,000 लोग हैं। बहुत छोटी सी कंट्री, मतलब हमारे दिल्ली के बराबर एक कंट्री, और 42,50,000 तकरीबन 45 लाख के आसपास वहां पे लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जब मैं बात करता हूं अपने देश की, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है, 55 लाख के आसपास ही लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एक रेगुलर तौर पर जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, आपकी और मेरी तरह, जो रेगुलर अपने घर के लिए कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ सामान खरीद कर अपनी एक्टिवनेस को यहाँ पे जाहिर करते हैं कि हम एक्टिवली इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। चलो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज होंगी जिनका शायद रिकॉर्ड हमारे पास नहीं भी होगा, जिनका रिकॉर्ड शायद WFDSC के पास नहीं भी होगा। तो मैं अगर उस 50 लाख के आंकड़े को, 55 लाख के आंकड़े को 1 करोड़ में भी कन्वर्ट कर लूं, तो हमारे देश में दोस्तों 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। और 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में 1% भी जो होता है ना दोस्तों, हमने अभी तक वो भी टच नहीं करा है। अभी तक 1% भी हमने टच नहीं करा है, यानी कि हमारे पास मार्केट कितना बड़ा है। और मुझे गुस्सा क्यों आता है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि 50-55 लाख लोग जो अभी तक एक्टिवली काम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है, वो जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हमारे देश में रही हैं जिन्होंने काम किया है, वो है। रीजन, क्योंकि एक मिथ जो ओके लाइफ केयर ने आज तोड़ा है लोगों का, वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ महंगे होते हैं। मतलब एक आम इंसान की पहुंच वाली कंपनी आज तक कोई इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाई। अगर किसी कंपनी ने अपने रेट्स किसी तरीके से कम कर भी दिए तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी रद्दड़ रखी कि उसको किसी ने दोबारा रिकरिंग किया ही नहीं, दोबारा रिपर्चेसिंग करा ही नहीं। और ज्यादातर कंपनीज 99% 100% कंपनीज ऐसी हैं जिसके प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आप किसी को अगर 2-4-5 साल बाद पहले पूछते कि भाई डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि उसको दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि भाई इसके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे होंगे। उनके महंगे प्रोडक्ट्स की वजह से उन लोगों ने जिस तरीके से अपने प्लान्स को बनाया, जिस तरीके से उस सिस्टम को बनाया, उसकी वजह से अभी भी इतने बड़े देश के अंदर सिर्फ 50-55 लाख लोग ही हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मगर दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, ओके लाइफ केयर कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इसलिए नहीं आई है कि वो आपकी और हमारी जेब के अंदर ज्यादा पैसा पहुंचा सके। ओके लाइफ केयर कहीं सही मायने में एक रेवोल्यूशन है, राइट। वो एक चेंज लेके आ रही है, सही मायने में उसने इंडस्ट्री के अंदर चेंज लाया, और वो चेंज हम ऑलरेडी अपने आसपास देख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी 15-15, 16-16 साल से काम कर रही हैं, जो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं थी, जो अपने महंगे प्रोडक्ट्स को बेचे जा रही थी, जिन्होंने लोगों के घरों के अंदर बड़े बड़े स्टॉक्स बना दिए थे, राइट। आज उन जैसी कंपनीज को, जो शायद वो इंडिया की नंबर 1 कंपनीज भी हम उनको कह सकते हैं, आज उन कंपनीज को भी कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के जो CEO है उनकी थिंकिंग के आगे, उनकी सोच के आगे अपने आप को झुकाना पड़ा। रीजन, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम सही मायने में इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए आए, और जो करने में हम लोग ऑलरेडी कामयाब हो भी रहे हैं। रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, और ये जो रिपोर्ट है मैं हमेशा शेयर करता हूं, और इसको बताकर बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि इससे आपका और मेरा करियर बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट 2017 के नाम से एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एक रिपोर्ट पेश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। फिक्की एंड KPMG की एक जॉइंट रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट भी गूगल के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहां पे जाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने भी वहीं से ये रिकॉर्ड लिया है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक बताया गया, जो फिक्की और KPMG ने बनाया, कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या है। इन्होंने बताया कि 2025 तक इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है इंडिया के अंदर, वो तकरीबन 64,500 करोड़ यानी कि 65,000 करोड़ तक हो जाएगा। मैंने आपको कितना बताया अभी, इस साल जो क्लोज हुआ है वो 13,000 करोड़ हुआ है, सिर्फ 13,000 करोड़। और अगर मैं बात करूं तो आने वाले 5 साल के अंदर जो उसकी ग्रोथ बताई गई है वो ऑलमोस्ट 5 गुनी बताई गई है, यानी कि 65,000 करोड़, राइट। और जिसमें से एस्टिमेशन दिया गया है कि अभी तक जो 50-55 लाख लोग ही एक्टिव हैं, तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त तक इस बिजनेस में एक्टिवली इंडिया के अंदर काम कर रहे होंगे, और जिनमें 60% से ज्यादा महिलाएं होंगी, फीमेल्स होंगी, वुमेन्स होंगी, जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही होंगी। दोस्तों मैं हमेशा जब इस स्लाइड्स को बताता हूं तो मैं एक चीज ऐड करता हूं, अपनी तरफ से नहीं, जो स्टडी मैंने करी है, जो चीजों को मैं देखता हूं, जो मैं चीजें पढ़ता हूं उसके बिहाफ पर, कि ये जो 65,000 करोड़ का एस्टिमेशन था ये 2017 में लगाया गया था। उस वक्त हालात अलग थे और आज के हालात बिल्कुल अलग है।
आज की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे लॉकडाउन जैसी स्थिति में जहां पे लोगों की जॉब की क्राइसिस है, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों को लॉसेस हो रहा है, राइट, ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं। तो ये जो 65,000 करोड़ का टर्नओवर है, ये कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख 1.25 लाख करोड़ तक आराम से जाएगा। तो दोस्तों आप एक चीज समझो, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जिसका ग्राफ हमेशा ऐसे है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है एज पर दिस रिपोर्ट। और आप आसपास अपने देख भी रहे होंगे, जैसे कल 10 तारीख थी, राइट, आज 11 तारीख है, तो कल हमारी कंपनी के अंदर सबके पे आउट आए हैं, और ऑलमोस्ट आप जितने भी लीडर्स हैं, आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप्स के साथ में अटैच होंगे। आपने देखा होगा कि लोगों का 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 3 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं या मैं किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात करूं, तो 5-5 साल, 7-7 साल काम करने के बाद में जो इनकम नहीं हो पाती है, यहाँ पर वो 7-7 महीने, 8-8 महीने के अंदर हो रही है। आप अपना टीम का साइज देख सकते हैं, उससे आपको खुद पता चल जाएगा। आप अपनी टीम का बिजनेस वॉल्यूम देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस पिछले महीने के कंपैरिजन में कैसे फास्ट ऑलरेडी हो रहा है। और मैं साथ में कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी हमारी टीम के साथी लोग हैं, जिनका भी कल का चेक आया है। सो मैं दिल से सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मेरी पूरी उम्मीद है, आशा है, और हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं कि इस महीने हम सभी लोग अपने जो पुराने, जो हमारा 10 तारीख को जो कल चेक आया, उस चेक को आने वाली 10 तारीख को 100% 2 गुना 4 गुना करने वाले हैं दोस्तों, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है, और उसका रिजल्ट ऑलरेडी हम लोग अपने बिजनेस वॉल्यूम के तौर पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मैं आना चाहूंगा मेन चीज पर दोस्तों, राइट। अब हम इस बिजनेस में तो आ गए हैं, अब इस बिजनेस में आने के बाद में हमें करना क्या है। इस बिजनेस की तो हमने शुरुआत कर दी, मगर इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो उसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिफाइन योर ड्रीम्स। अब मैंने ये तो बता दिया कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। आपके सपने पहले से थे ही, आपने कंपनी के प्रोडक्ट पहले यूज करे होंगे, आपने आईडी डाली होगी, आपने आईडी डाल के इस बिजनेस की शुरुआत करी होगी। अब इस बिजनेस की शुरुआत तो हो गई, मगर इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ही स्टेप पर हमें एक चीज आज ही क्लियर करनी है। वो क्या? कि अपने आप से हमें एक चीज पूछनी है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है, जिसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है। और उनमें से एक बात ये भी है कि डिफाइन योर ड्रीम्स, व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस। ये आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भाई हर किसी इंसान का ऑलरेडी किसी ना किसी सोर्स से ऑलरेडी इनकम बंधा हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, कुछ लोगों की अपनी दुकान होगी, कुछ लोगों का अपना मेडिकल स्टोर होगा, कुछ लोगों का क्लिनिक होगा, कुछ लोग अपने कोई किसी ना किसी तरह के बिजनेसेस में होंगे। तो जब हम सभी लोग कहीं ना कहीं से पैसा तो कमा ही रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमको अलग से ओके लाइफ केयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये चीज का जवाब हमारे पास खुद होगा। मुझे पता है कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ ऑलरेडी एक 24-25 लाख रुपए के साल के पैकेज होने के बाद में भी मैं आज इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मेरा बहुत क्लियर कट है। मुझे पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। अगर आपका क्यों क्लियर होगा, क्योंकि इस बिजनेस में दो ही चीजें हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यों, और दूसरा है कैसे। और जो आपका क्यों वाला पार्ट है वो आपका 90% है। यानी कि अगर आप ये क्लियर करने में, अपने आप को समझाने में, समझने में, लिखने में कामयाब रहे कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, तो मेरा ये मानना है कि आपने 90% तो जंग जीत ली, 90% आपका काम हो गया। बाकी का 10% ये बिजनेस करना कैसे है वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हैं ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स के माध्यम से। सो आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी है, आपने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करा, आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, आपने जब भी इस बिजनेस की शुरुआत करी, आज जब ये मीटिंग खत्म होगी आप जरूर लिखिएगा। आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, मुझे बिल्कुल पता है, राइट। जरूर लिखिएगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। आप अपने ड्रीम्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर इंसान का खर्चा तो घर का ऑलरेडी चल ही रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस आपकी नेसेसिटीज को नहीं, आपकी ड्रीम्स को पूरा करने वाला है। नेसेसिटी सबकी पूरी हो रही है। हर इंसान को 2 वक्त 3 वक्त का खाना मिलता है, उसके पास अपना कुछ ना कुछ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपना होगा, अपना घर भी हो सकता है, सारी चीजें चल रही है। मगर सही मायने में जो सपने हमने अपने और अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, राइट, जो भी कुछ हमने देखे हैं, उस लिए हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है। और ड्रीम के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है इमोशनल ड्रीम, राइट।
आपको इस बिजनेस में जो भगाएगा, यानी कि इस बिजनेस में काम करने के लिए जो आपको प्रेरित करेगा। जब आप शाम को 6 बजे 7 बजे अपने ऑफिस से निकलेंगे, तो जब आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग, आपका बाइक का जो हैंडल है घर की तरफ जा रहा होगा, तो जब आपको वो इमोशनल ड्रीम याद आएगा ना, राइट, तो वो आपको घर की तरफ नहीं, वो आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर की तरफ ले जाएगा। एक इमोशनल ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। और इमोशनल ड्रीम ऐसा कि जो सुबह आपको सूरज के उगने से पहले जगा दे, जो आपको रात में सोने ना दे जब तक आप उस सपने को पूरा ना कर ले। और मेरा पूरा मानना है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इमोशनल ड्रीम नहीं है। सपने सबके होते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम उन सपनों को दबा लेते हैं। दबा क्या लेते हैं? दब जाते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जब हम यंग होते हैं, जब हम लोग, है ना, जब हम अपने अपने करियर की स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे सपने बहुत सारे होते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ यहाँ पर लेके जाऊं, मैं अपने पेरेंट्स को 4 व्हीलर में यहाँ यहाँ घुमाऊं, है ना, मेरे घर के अंदर ये आइटम्स होने चाहिए, एसी होना चाहिए, हर रूम में एसी होना चाहिए, मेरे घर का इंटीरियर ऐसा होगा, सोफा, हर चीज ऑलरेडी प्लान्ड होती है। जब मेरी शादी होगी तो मैं उनके साथ में, है ना, इस जगह पे जाके घूमूंगा, मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको ऐसी ऐसी एजुकेशन दूंगा। आपके बहुत सारे इमोशनल ड्रीम हो सकते हैं, मगर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो जब सुबह सुबह अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद जब बॉस हमें डांट मारता है, तो हमारे सपने ना दब जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, भैया नहीं, यही 15 20 50 हजार रुपए की जो सैलरी है, इसी के लिए अपने को काम करना है। वो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, जो ब्लू कलर की गाड़ी है, जो बड़ा सा घर है, जो हॉलिडे डेस्टिनेशन है, वो सारे दिमाग से ऑलरेडी फुर हो जाते हैं, सारे के सारे उड़ जाते हैं। ड्रीम सबके हैं, मगर उन ड्रीम्स को जगाने की जरूरत है दोस्त, उन ड्रीम्स को जगाने की जरूरत है। तो मैं जरूर चाहता हूं कि आप अपने इमोशनल ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स के साथ में जरूर लिखें, क्योंकि जब जब बाहर धूप होगी, जब जब संडे का दिन होगा और आपका दिल कर रहा होगा कि नहीं यार, मैं एसी में सो रहा हूँ, मैं बाहर क्यों निकलूं, तो जब आपको वो इमोशनल ड्रीम आपको याद आएगा, तो वो आपको बाहर जाकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता सकता हूँ, जिन्होंने शायद 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम तक भी पहुंच गए, मगर सही मायने में उनकी पोटेंशियल उससे बहुत ज्यादा थी, शायद 10 गुना 20 गुना ज्यादा की पोटेंशियल थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं, जिनके पास ड्रीम्स होते हैं, मगर उनके पास इमोशनल ड्रीम नहीं होता, उसकी वजह से वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच जाते हैं। शायद वो इनकम भी अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ पर तो एक समंदर है दोस्त, आप वहां पर किस तरीके से निकालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इमोशनल ड्रीम बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बाहर धूप होगी, बाहर बारिश होगी, बाहर सर्दी होगी, आपके घर में बर्थडे होगा, कोई फंक्शन होगा, वो आपको बाहर निकालकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा, पुश करेगा कि नहीं, आपको बाहर जाना है और बाहर जाके आपको वो काम करना है। वो इमोशनल ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है। ड्रीम्स के ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट, अब आप इस बिजनेस में आ गए, आपने इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में समझ लिया, आपने ड्रीम्स भी लिख लिए, अपने अपने इमोशनल ड्रीम्स भी लिख लिए। अब उसके बाद आती है बात गोल्स की। ड्रीम्स में और गोल्स में फर्क होता है, राइट। आप अपने गोल्स को जरूर सेट करें, जरूर सेट करें। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आया था स्टार्टिंग में, मेरे को बताने में कोई गुरेज नहीं है, मेरा उस टाइम सैलरी का जो पैकेज है वो शायद 1 लाख रुपए के आसपास भी नहीं था। और मैं उस दौरान एक ऐसे लीडर से मिला, जिस लीडर ने शायद मेरी लाइफ को एकदम, है ना, पूरी तरीके से यू टर्न कर दिया। तो जब मैं उनसे मिला, और मिलने के बाद में मुझे आज भी याद है, वो मेरे अपलाइन लीडरों में से एक लीडर थे, मैं उनके घर गया, और जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुश्ताक जी, आप अपने गोल्स बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं। तो अब गोल्स किसके होते हैं, मतलब यहाँ तो जिनके जो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं वो लोग भी अपने गोल्स नहीं बनाते। तो मैंने कहा जी गोल्स नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके घर पर होगा, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो मेरे से झूठ नहीं बोला गया। मैंने कहा नहीं जी, घर पे भी गोल्स लिखे हुए नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके घर पे नहीं है तो आपका कहीं और रखा होगा, तो आप वहां पे निकाल कर दे दीजिएगा। आपके गोल्स आपने कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे ना, आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ ना कुछ तो गोल्स बनाए होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई गोल्स लिखे नहीं है, मगर मुझे पता है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और मुझे ऐसी ऐसी चीज चाहिए। मैंने 2-3 चीजें उन्हें गिनाई। तो उन्होंने कहा कि आपने जो अभी तक गोल्स नहीं लिखे हैं, इस चीज के एजम्पशंस में मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि आपके अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए से कम का ही बैलेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैं उस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी 1 से 1.5 साल जब दे चुका था, तो मैं एकदम शॉक्ड हुआ। मैंने कहा सर, आपने ये जज कैसे किया कि मेरे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे अगर मैंने अपने गोल्स नहीं लिखे हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये दुनिया में हर इंसान के साथ है, राइट।
ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के अंदर पोटेंशियल होने के बाद में भी बहुत बड़ा नहीं कर पाते। रीजन, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होते कि उन्हें करना क्या है। वो स्पेसिफिक नहीं होते। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए और जाने के बाद में रेलवे की खिड़की पे जाकर बोलिए कि मेरे को टिकट दे दीजिए, वो आगे से पूछेगा कहाँ की, आप बोलोगे कहीं की, तो आपको कहीं की भी नहीं मिलेगी, आपको कहीं की भी नहीं मिलेगी, आप कहीं नहीं जा पाएंगे अपनी लाइफ। अगर मेरे को दिल्ली से जम्मू जाना है जिसकी दूरी 500 किलोमीटर है, राइट, दिल्ली से जम्मू जाना है जिसकी दूरी 500 किलोमीटर है, तो बहुत स्पेसिफिक होता है कि मेरे को कौन सी ट्रेन में जाना है। वो ट्रेन शाम को 8 बजे आएगी, उसका बोगी नंबर क्या होगा, उसका प्लेटफॉर्म नंबर क्या होगा, उस बोगी नंबर के अंदर मेरा टायर 2 होगा, टायर 1 होगा, है ना, उसके अंदर मेरा सीट नंबर क्या होगा। यानी कि 500 किलोमीटर की एक छोटी सी यात्रा के लिए हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, हम बहुत ज्यादा निर्धारित होते हैं। मगर हमारी लाइफ जो 40-50 साल की एक लाइफ है, 60-70 की साल की एक लाइफ है, उसमें हमारे कुछ गोल्स नहीं होते, उसमें हम लोग स्पेसिफिक नहीं होते। सारी चीजें जो होती हैं वो हम लोग रखते हैं अपने दिमाग के अंदर। और लोग, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, दिमाग जो है वो हमारा बहुत हद तक बहुत सारी चीजों में हमारा साथी भी है और हमारा दुश्मन भी है। रीजन, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, और सिर्फ बिजनेस में नहीं, इस बिजनेस के साथ साथ आप किसी भी इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपके गोल्स पता होने चाहिए, आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए कि आपको क्या करना है। आपके इस प्लेटफॉर्म से सपने पूरे नहीं होंगे, इस प्लेटफॉर्म से गोल्स पूरे नहीं होंगे, तो आप किसी और प्लेटफॉर्म से करेंगे। मगर आपके गोल्स हैं तो डेफिनेटली आप उनको एक ना एक दिन अचीव जरूर करोगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या सर लिखने से मेरे गोल पूरे हो जाएंगे? उन्होंने कहा 100% पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। उनके कॉन्फिडेंस से मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, और मैंने एक गोल जो लिखा, मैंने अपने बहुत सारे गोल्स लिखे जिनको मैंने टाइम टू टाइम अचीव भी किया। और मैंने एक गोल लिखा, और वो मेरा गोल था कि मेरे को महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं। कितना? महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं। ये मैंने 2009 में लिखा था, 2009-2010 के आसपास की ये बात है। मेरे को स्पेसिफिक साल याद नहीं है, बट मैंने उस वक्त एक चीज लिखी जो मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से था कि मेरे को 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं। उसके बाद मैंने उस कंपनी में 2 साल काम किया। करने के बाद में किसी भी XYZ रीजन से वो कंपनी कुछ ऊपर नीचे रहा, तो उसके बाद हमने छोड़ा, राइट। उसके बाद मैं दोबारा से अपनी जॉब में गया, मैंने जॉब में कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। दोस्तों, आप यकीन करना, उस वक्त शायद मेरी जो, मैं पहले भी बता रहा हूँ, मेरा सैलरी पैकेज शायद 1 लाख रुपए पूरे साल का था, और मैं 2 लाख रुपए महीने की बात कर रहा था उस वक्त, कि 2 लाख रुपए मेरे को महीने में आने वाले कुछ दिनों के अंदर कमाना है। दोस्तों, मेरे को सिर्फ 6 साल लगे अपनी लाइफ के अंदर उस 2 लाख रुपए की इनकम को कमाने के लिए, और वो मैंने जॉब के थ्रू ही कमाई, मगर मैं उस इनकम तक पहुंचा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गोल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं गोल्स कैसे लिखूं, मेरे को समझ में ही नहीं आता, मैं जब लिखने बैठता हूं तो मेरे को याद नहीं आता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकता हूँ। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी एक दिक्कत थी। अब जब वो 2 लाख रुपए का मेरा क्लियर हुआ, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई नहीं, मेरे को 2 लाख रुपए नहीं, महीने का 20 लाख रुपए चाहिए। अब 20 लाख रुपए चाहिए, तो मेरी जॉब ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है। जो मेरे साथ डेली मिलते जुलते हैं, हमारे अमित सर हैं, शिव सर हैं, राहुल सर हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना, अरमान सर हैं, उनको पता है कि मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक अच्छा रिस्पेक्ट है। 5 साल उस कंपनी को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। मगर मेरे को एक चीज क्लियर है कि मैंने जब वो 2 लाख रुपए हासिल करे, तो जब मैंने 20 लाख रुपए महीने की इनकम लिखी, तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि मैं कितना भी काम करूंगा, मगर मैं उस जॉब के अंदर 20 लाख रुपए की महीने की इनकम तक नहीं पहुंच सकता। और 20 लाख रुपए की इनकम तक नहीं पहुंच सकता, तो जिस इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग को कहीं ना कहीं अलविदा कह दिया था, दोबारा से मैं डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए आया बिकॉज मुझे एक चीज पता है कि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो आपको आने वाले टाइम के अंदर, जो मेरे को आने वाले टाइम के अंदर मेरे उस गोल तक पहुंचा सकती है। अगर शायद मैंने 20 लाख रुपए की इनकम नहीं लिखी होती, तो 2-2.5 लाख रुपए तो ऑलरेडी महीने की इनकम आ ही रही है, तो शायद मेरे को इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद जब वो 20 लाख रुपए की इनकम आएगी, उसके साथ में खाली पैसों में ही मैं अपने गोल्स नहीं लिखता हूँ, पैसों के साथ साथ उसके बहुत सारी चीजों में मेरे मैक्सिमम गोल्स होते हैं, राइट। तो दोस्तों, शायद 20 लाख रुपए की इनकम आएगी, तो आप तो ऑलरेडी गोल बहुत बड़े बन चुके हैं, बिकॉज ओके लाइफ केयर के अंदर 20 लाख रुपए कमाना आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो गोल्स बढ़िया बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हैं, जो आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं, जो आने वाले 2 से 5 साल के अंदर आप अपना करना चाहते हैं, राइट। गोल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। आप अपने घर की जरूरतों की चीजों को लेकर, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका सोफा,
आपके अभी गर्मी का दिन है, आप एसी का प्लान कर सकते हैं, राइट। कुछ भी आपके पास, अगर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं तो आप कोई टू व्हीलर, कोई स्कूटी या कोई बाइक आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल में आप अपने घर अपने लिए अपना एक घर, है ना, 2 BHK 3 BHK का अपना घर का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लिए 4 व्हीलर का प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका शॉर्ट टर्म में भी पूरा हो सकता है अगर आप 5 से 7 लाख तक की गाड़ी लेते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स, और कम से कम 20 शॉर्ट टर्म गोल्स और 20 लॉन्ग टर्म गोल्स जरूर लिखें, राइट। और उसके लिए काम करना देखें। उसके बाद देखिए आपका काम करने का जो तरीका है वो टोटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब हमने ड्रीम्स लिख लिए, अपने गोल सेट कर लिए कि हमें इस बिजनेस में करना क्या है। उसके बाद इस बिजनेस के बारे में जानिए जिस बिजनेस में आप आए। ऐसा नहीं कि आप इस बिजनेस में आए और आने के बाद में बस आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जब तक आपको खुद नहीं पता होगा तो आप लोगों को बता नहीं पाएंगे, और आप आधी अधूरी जानकारी अगर किसी को देंगे तो शायद जो बहुत अच्छे दोस्त आपके साथ इस बिजनेस में आने चाहिए थे वो भी नहीं आ पाएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान इस बिजनेस को धीरे धीरे सीखता है, कमाते कमाते सीखता है जब वो सिस्टम के अंदर होता है। तो आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, आने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि इस बिजनेस के बारे में जानना है। क्या जानना है आपको कि इस कंपनी का प्लान क्या है, आप इस बिजनेस में क्या काम करने पर कितना पैसा आता है, जो कि सबसे ईजी प्लान है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर बाइनरी है, आपको जो इनकम आती है वो यहाँ पर आपको जनरेशन के हिसाब से आती है, टर्नओवर के हिसाब से आती है। हमारा जो प्लान है हम लोग उसको हाइब्रिड प्लान बोलते हैं। कितनी तरह की इनकम्स आती है, किस इनकम पर आपको कितना % कंपनी जो है वो प्रॉफिट देती है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में हमारी कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जब तक हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस बिजनेस को अगर अपना बिजनेस समझेंगे, अब अगर एक दुकानदार है, उस दुकानदार को बिल्कुल पता रहता है कि उसकी दुकान के अंदर अगर 1000 तरह के आइटम्स भी होंगे ना, तो उसको पता होगा कौन सा आइटम शॉर्ट पड़ रहा है और कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है, किस आइटम की सेल ज्यादा है, किस आइटम की सेल कम है, किस आइटम को बेचने से मुझे प्रॉफिट ज्यादा है, किस आइटम को बेचने से मुझे लॉस हो रहा है। रीजन, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं और इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी को चला कौन रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया, जिनकी वजह से आज दूसरी कंपनीज के लोग अपने चेक्स को बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। आज अगर दूसरी कंपनीज के अंदर लोगों के चेक्स बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिस शख्स के बारे में मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, मिस्टर डी के सारन सर। कितने लोगों ने तो सर को फोन करके थैंक्स बोला होगा, 2-4 लोगों ने तो मुझे भी फोन करके बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस, बिकॉज अगर हम जैसे लोग उनका उस प्रीवियस कंपनी से यहाँ पर नहीं आते तो शायद जो एक क्या कहते हैं उसको, राजशाही चल रही थी वो चलती रहती कि हम तो प्रोडक्ट महंगे बेचेंगे, हम तो जो हमारा जो जितना % ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए इनकम में वो हम लोग नहीं करेंगे। तो एक ऐसे इंसान की सोच की वजह से आज बहुत सारी कंपनी है जिन लोगों की जो इनकम है वो बढ़ी है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि ओके लाइफ कंपनी के पीछे कौन है, वो सोच कौन सी है, और सर की सोच पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज ओके लाइफ केयर में हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनके रेट बहुत जबरदस्त है, कंपनी का प्लान बड़ा जबरदस्त है, एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है, वो सारी चीजें तो थी। मगर जिस दिन मैं सर से मिला, और मैं हमेशा उस चीज को शेयर करता हूँ कि जिस दिन मैं सर से मिला, शायद हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो शायद 15 से 20 मिनट की थी, मगर हम लोग बहुत लकी थे कि हमें 3 घंटे के आसपास सर से बात करने का मौका मिला। उस दौरान जो सर से बात करके सर के थॉट प्रोसेस को समझा, तो एक चीज समझ में आया कि दोस्त, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के साथ करना है, वो आज इस कंपनी में है, कहीं भी रहे, इस इंसान के साथ। बिकॉज सर की सोच जो है वो इंडस्ट्री को लेकर बहुत जबरदस्त है, जिसके हिसाब से ऑलरेडी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। सेकंड, उसके बाद हमें क्या काम करना है। अब हमने अपने बिजनेस के बारे में तो जान लिया कि हमें बिजनेस में क्या क्या काम करने की जरूरत है। उसके बाद में स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज पतंजलि का नाम सब जानते होंगे। आपको लगता है कि बाबा रामदेव जी किसी और कंपनी का तेल या किसी और कंपनी का साबुन या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते होंगे? रीजन, क्योंकि वो उनका खुद का बिजनेस है, वो इस बिजनेस को अपना खुद का बिजनेस मानते हैं। किसी भी बड़ी ब्रांड, आपको लगता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, जितनी भी छोटी छोटी ब्रांड्स मार्केट के अंदर है, उस ब्रांड से, उस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे? आई डोंट थिंक सो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। दोस्तों, ये बिजनेस आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं कि इस बिजनेस की फीलिंग आप दूसरों को दे पाए, राइट। क्योंकि हम सेल्स के बिजनेस में हैं, और सेल्स का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ फेथ, है ना। ट्रांसफर ऑफ फेथ। जब तक आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते।
जब तक आप वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव हो सकता है। तो स्टार्ट यूजिंग 100% प्रोडक्ट्स। आज आपको पता है हमारे यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमारे यहाँ पे एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्स के भी प्रोडक्ट्स हैं। सप्लीमेंट्स में हमारे पास लेडीज के लिए, हमारे पास हर जेंट्री के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास, हमारे लिए, हर किसी के लिए हमारे पास आज अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टार्ट यूजिंग 100% प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट है अगर आप यूज करेंगे, जब भी आप वो कॉन्फिडेंस आगे ट्रांसफर कर पाएंगे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं, सारे प्रोडक्ट्स सारे के सारे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर हैं। मार्केट से जो रेट है वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्राइस में। और क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि हमारा खुद का अपना साइंटिस्ट का पैनल है, एक साइंटिफिक फॉर्मुलेशन, सारी की सारी पेटेंट है, मार्केट में आपको कोई कॉपी नहीं मिलेगी उसकी, राइट। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में सही दाम में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो 100 पीवी 200 पीवी तक के प्रोडक्ट्स जो है वो भी उनको लेने में शायद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। आप अगर चाहते हैं दोस्तों कि आप इस बिजनेस के थ्रू बड़ा करें, राइट, और बड़ा करने के लिए आप चाहते हैं कि सिर्फ आप हर महीने 500 पीवी तक के भी प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में आप काम करने के लिए बिल्कुल भी सीरियस है, बिल्कुल भी सीरियस है। आप अगर सही मायने में इस बिजनेस के थ्रू बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से एक कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट्स को यूज करने से क्या बेनिफिट होता है। एंड सेल के लिए आपको एक चीज पता ही है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त इस बिजनेस में रहे, तो रिपर्चेजिंग आप अपनी और अपनी टीम की बिल्कुल कोशिश करें कि 12 तारीख से पहले हर महीने में उसको करके आप कंप्लीट करें। उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है कि अगर आप ये करते हैं तो आप अपने बिजनेस को हर महीने डबल ट्रिपल 4 गुना कर सकते हैं, जिसके हिसाब से बाकी लीडर्स ऑलरेडी कर रहे हैं जिनका इनकम बहुत तेजी से जा रहा है। तो स्टार्ट यूजिंग 100% प्रोडक्ट्स। आपके पास, हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह के प्रोडक्ट्स है। मैं ऑलमोस्ट हर महीने 1000 1200, पिछले महीने तो मैंने 1400 1500 बीवी तक के भी प्रोडक्ट्स लिए। मगर मैं कहता हूँ जिसकी जैसी पॉकेट है, जिसकी जैसी नीड है, वो उसके हिसाब से डेफिनेटली यूज करें। मगर मिनिमम 500 बीवी के प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल 10 तारीख से पहले 12 तारीख से पहले जरूर और जरूर रिपर्चेज करके यूज करें, राइट। नेक्स्ट है अटेंड ऑल पॉसिबल इवेंट्स। मतलब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस पूरे का पूरा सीखने और सिखाने का है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपकी कमांड बने, आप इस बिजनेस की वो सारी बातें सीखें जो बातें देखकर, जो बातें सीखकर, जिन बातों पे इंप्लीमेंट कर बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बढ़े हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारी इवेंट्स होते हैं उसको अटेंड करने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस पूरा का पूरा लर्निंग के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा लर्निंग के ऊपर डिपेंड है। जिस इंसान के पास में जितनी ज्यादा एजुकेशन इस बिजनेस की होगी, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उसका चेक उतना बड़ा होने वाला है। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक जैसे हमारा बीओपी प्रोग्राम होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, आज हमारा बेसिक ट्रेनिंग ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद एलडीपीज होते हैं। उन ट्रेनिंग्स के बारे में, क्योंकि जब तक कोरोना है, कोविड है, जब तक वो ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, बट टिल द टाइम आज हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि हम जूम के थ्रू या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कितना अच्छा हो गया। अगर आज हमें ये ट्रेनिंग कोविड नहीं होता, करनी होती, तो शायद हमें एक हॉल बुक करना होता, राइट। उस हॉल के अंदर हमें टिकट सिस्टम होता है ना, वो पेड होता, अनपेड होता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद हमें लोगों को अपने साथ गाड़ियों में कैरी करके, है ना, बाइक पर बैठाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो में बैठाकर उस मीटिंग जो भी डेस्टिनेशन होता वहां पर पहुंचना होता। शायद हम लोग 5-5 10-10 15-15 20-20 मिनट अब बाहर जाके खड़े होकर वेट भी करते, लोगों को फोन करते, और उसके बाद में जाकर फिर एक स्पीकर भी आता, स्पीकर अपना टाइम निकालता और आने के बाद में आपको सबको ट्रेनिंग मिलती। शायद वहां गर्मी लग रही होती है, व्हाटएवर जो भी रीजन होता। मगर आज टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों ने कितना अच्छा, कितना इजी हो गया इस बिजनेस को करने का, कि आज मैं अपने घर में बैठ के और आप सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहां पर बैठकर, अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर कहीं ना कहीं वो सारी बातें, वो सारी एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है जो शायद आपको किसी पर्टिकुलर हॉल में जाके मिलती। तो आज तो बिजनेस करना पहले के कंपैरिजन में बात करूं तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है। और इस इजी वाले माहौल के अंदर आप लोगों का देख रहे हो, जिनका चेक पिछले महीने 21 लाख रुपए था, उन्होंने 7 लाख रुपए बढ़ाकर 28 लाख रुपए का चेक इस महीने कर लिया। जिनका चेक पिछले महीने 3.5 लाख रुपए का था, उन्होंने 6.5 लाख रुपए, यानी कि एक ही महीने में आप देख रहे हैं 3 लाख रुपए की उनकी इनकम बढ़ गई। तो लोगों की इनकम, लोगों की ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो रही है, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझा, उसको अडॉप्ट करा, और उसको अडॉप्ट कर अपने आप को और अपनी टीम को पूरी तरीके से कनेक्ट किया। तो जितने भी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके मैसेजेस आपको ग्रुप्स के थ्रू, इंडिविजुअली आपके व्हाट्सएप पे डेफिनेटली मिलते होंगे। जितना ज्यादा आप अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक दूसरी कंपनी है जिसमें एक
शख्स है जिनकी इनकम महीने की 1 करोड़ रुपए है ना, मतलब 1 करोड़ रुपए कमाने वाले भी शख्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला था कि इस इंडस्ट्री की जो मुझे नॉलेज है वो सिर्फ 1%। यानी कि अगर आप इस इंडस्ट्री की 1% नॉलेज भी लेने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर सेम ही बात तो आप दोबारा बताने वाले हो, ट्रिपल दोबारा, फिर मैं तो 5 बार 4 बार ऑलरेडी ट्रेनिंग मीटिंग ले चुका हूँ। दोस्त, आज आप जिस इंडस्ट्री से भी पैसा कमा रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी तो आप एक ही काम डेली करते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो 30 दिन आपको अलग अलग काम मिल जाता हो कि आज आप एक काम कीजिए, आप सॉफ्टवेयर पे काम कर लीजिए, आज आप हार्डवेयर पे काम कर लीजिए, आज आप एचआर का काम कर लीजिए, आज आप एक काम कीजिए रिक्रूटमेंट कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप रिक्रूटर हो तो आप 30 दिन रिक्रूटर ही करोगे। अगर आप आईटी में सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो आपको सालों साल सॉफ्टवेयर का काम ही करना पड़ेगा। और अगर ओके लाइफ केयर में हो तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स मीटिंग रेगुलर होती है, उनमें हमेशा एक ही बात बताई जाती है। डेफिनेटली बहुत सारी चीजों में अलग अलग भी होता है, तो हमें बार बार अगर हम उस ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को अटेंड करते हैं अपनी टीम के साथ में, तो हम अपने आप को और अपनी टीम को एजुकेट कर सकते हैं। तो हमें कोई भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए स्किप नहीं करनी। देन कम टू द पॉइंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा काम करने की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट, वो है रिस्क मेकिंग एंड सिलेक्शन। अब आप इस बिजनेस में आ गए, आपको पता है ये बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने से सिर्फ आपको पैसा नहीं देगा, ये बिजनेस आपको जब भी पैसा देगा जब आपके साथ लोग इस बिजनेस में आते हैं। यानी कि जब आपका एक टीम बनता है, जब आपकी टीम जहां से स्टार्ट हो रही है, जब उसके नीचे एक बिजनेस टर्नओवर जनरेट होता है, आपके लेफ्ट साइड में आपके राइट साइड में जब लोग आते हैं, लोग परचेजिंग करते हैं, एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, कंपनी उसके बिहाफ पर आपको पैसा देती है, राइट। अगर मैं बात करूं, अगर अजय शर्मा जी का इस 10 तारीख को यानी कि कल तकरीबन 6.5 लाख रुपए का चेक आया, तो तकरीबन 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में गया, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में गया। आई माइट बी रॉन्ग, मगर इस तरीके से कुछ रहा होगा, जब भी जाके उनका 6.5 लाख रुपए का चेक बना। जिनका चेक इस महीने में 2000, 3000, 5000 बना, जितना उनका बिजनेस गया उसके हिसाब से उनका बना। हमें क्या करना है कि हम इस बिजनेस में आ गए, आने के बाद में हम जितने भी लोगों को जानते हैं, हमको उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है, जितने भी लोगों को जानते हैं। मगर बताने के लिए एक तरीका है कि आप किस तरीके से बताएं वो आपके साथ आ जाए, राइट। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई मैं इस बिजनेस में आया और मैंने तकरीबन 1200, 1250 लोगों की एक लिस्ट बनाई, और वो 1200, 1250 लोगों की लिस्ट जो बनी, क्योंकि मैं शायद इतने लोगों को जानता था, शायद फोन के अंदर इतने सारे कॉन्टैक्ट्स थे। आपकी तरह शायद मैं भी डेली बेसिस पर शायद 40, 50, 100 लोगों के साथ ही कनेक्ट रहता था, क्योंकि हमारे फोन में बेशक नंबर कितने सारे हों, मगर हम सबकी सोशल लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। हमारे फोन के अंदर बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनसे शायद हमने 2 साल पहले बात करी होती है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो शायद आपने कभी सेव ही करा होगा, उससे शायद आपने कभी दोबारा बात नहीं करेंगे। ये बिजनेस आपको मौका देता है उन लोगों से दोबारा से कनेक्ट होने का। कितनी अच्छी बात है। आज शायद हमारे साथ मीटिंग में मेरे बचपन के फ्रेंड है, अमित सर के भी फ्रेंड है, मिस्टर पंकज शर्मा जी, राइट। ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, राइट। और हम लोग नर्सरी से साथ में हैं, हम लोगों ने स्कूल साथ में किया, कॉलेज साथ में किया। रहते हैं नोएडा में, बिल्कुल मेरे घर के पास में, शायद 3, 4, 5 किलोमीटर। मगर जब तक वो इस बिजनेस के अंदर नहीं आए थे, तो शायद उनसे जो मेरी मुलाकात है, शायद जो उनसे मेरी बात है, वो 6-6 महीने तक नहीं हो पाती थी। रीजन, क्योंकि वो आईटी कंपनी में है, वो अपनी कंपनी के अंदर अपनी जॉब के अंदर व्यस्त थे, मैं अपनी जॉब के अंदर अपनी अलग जगह व्यस्त था, मैं अपने ओके लाइफ केयर में व्यस्त था। मगर ओके लाइफ केयर के अंदर जब हमने उनको बताया, तो ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, बिजनेस को समझते हैं, है ना, लाइफ में आगे बढ़ने का एक शौक है, पैसा कमाने का शौक है, राइट। तो जब बिजनेस को देखा, वो बिजनेस के अंदर आए, और बिजनेस में आने के बाद में आज का क्या आलम है, मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो इस चीज की होती है कि आप अपने जो पुराने लोग हैं, आपको उनके साथ में रहने का, उनके साथ आगे ग्रो करने का मौका मिलता है। आज शायद कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन शायद उनसे बात नहीं होती, अब तो दिन में 2-2, 3-3 बार बात हो जाती है। तो कितनी अच्छी बात है। आपके सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते होंगे। तो आप जितने भी लोगों को अपने आसपास जानते हो, हमको सबको इस बिजनेस के बारे में बताना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाने की जरूरत है, एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने की जरूरत है। और हमें जो लिस्ट बनानी है उसमें कोई प्री जजमेंट नहीं करना। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी को बिजनेस दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम पहले प्री जजमेंटल हो जाते हैं कि यार ये तो आएगा ही नहीं, है ना, इसको तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, इसकी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी सैलरी है, सर तो इसको नहीं दिखाएंगे, सर इसको तो, ये तो बहुत गुस्सैल आदमी है, सर इसको नहीं दिखाएंगे, सर, है ना, सर वो तो फीमेल है, सर वो तो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो पहले ही हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि यार ये तो इस बिजनेस में आएगा ही नहीं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी लोगों को जानते हो, आप नया एक डायरी लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, और उसके बाद में अपनी एक लिस्ट बनाइएगा।
उसमें उन सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में मतलब बताना है नहीं बताना वो बात की बात है, मगर आपको वो लिस्ट में उनका नाम उतार देना है। वो 50 लोगों की लिस्ट भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, मेरी तरह 1200 की भी हो सकती है। हमारे साथ मुंबई से अमूल सर जुड़े हुए हैं, उनकी तरह 7000 लोगों की भी लिस्ट हो सकती है ना। इट्स इट्स अप टू द पर्सन, राइट। डिपेंड करता है कि किसके कौन कितने लोगों को जानता है, किसके कॉन्टैक्ट्स में कितने सारे लोग। दोस्त आप यकीन कीजिएगा, आज तकरीबन मेरा 7000 से ज्यादा लोगों का टीम साइज हो चुका है। मोर देन 7000 लोग मेरी टीम के अंदर हैं, मगर शायद 7000 लोगों की टीम के अंदर शायद मैंने अभी तक 50, 60, 70 लोगों को भी सही से प्लान नहीं दिखाया होगा जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में। वो लिस्ट जरूरी क्यों है? वो लिस्ट इसलिए जरूरी है कि पहले आपने लिस्ट बना ली, है ना, आपने सीरियल नंबर लिखा, नेम के बाद में उनका मोबाइल नंबर लिखा। ऊपर वाला ना करे आपने फोन का बैकअप नहीं ले रखा और आपका फोन कहीं चुर गया, कहीं गिर गया, राइट, चोरी हो गया, तो आपके वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अगर लिस्ट बना रखी है तो आपके पास में एक बैकअप रहेगा कि मैं उन लोगों को बिजनेस दिखा सकता हूँ। उसके बाद में आपको अपने अपलाइन के साथ में जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जो भी आपके स्पॉन्सर है जो इस बिजनेस में लेकर आए, उनके साथ बैठकर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले कौन से ऐसे 20, 25, 30 लोग हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में बताना है। और उन 20, 25, 30 लोगों को बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको अपने जितने भी लोगों को जानते हो किसी को बताने में देरी नहीं करनी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ओके लाइफ केयर बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा और 100% बताएगा। शायद ऐसा हो भी सकता है कि आपने किसी को बिजनेस बताने की कोशिश करी और वो ऑलरेडी से इस बिजनेस के अंदर हो, और एक बार अगर किसी की आईडी गलती से कहीं ओके लाइफ केयर में लग गई तो दोबारा से उसकी आईडी नहीं लग सकती, क्योंकि पूरी तरीके से एथिकल कंपनी है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिससे कि कंपनी के ऊपर, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर कोई उंगली उठा सके, राइट। तो अगर किसी की आईडी डल गई तो आप जितने भी लोगों को जानते हो बाय फेस बाय नेम, है ना, आप कभी उनसे मिले हो, आपके नोन है, आपके हॉट फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज हैं, आप कभी कभी मिलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिसको भी आप जानते हो आपको लिस्ट बना के उनको बिजनेस दिखाने की जरूरत है। तो हमने क्या करा, हमने लिस्ट बना ली। अब वो लिस्ट कितने भी लोगों की हो सकती है, 50, 100, 200, 500 लोगों। अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, बहुत सारे लोगों की लिस्ट ऑलरेडी बनी होगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करते रहें, राइट। अब लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद में हमें क्या करना है, प्रॉस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, राइट। अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने अपने ड्रीम्स डिफाइन करे, हमने गोल्स लिखे कि मेरे को आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल भर में, 2 साल में इस बिजनेस से क्या चाहिए। हमने अपने गोल्स लिखे, गोल्स लिखने के बाद में फिर हमने कहीं ना कहीं जो हमारी लिस्ट है, फिर हमने वो लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद में फिर हमें प्रॉस्पेक्टिंग, यानी कि हमें अब उन लोगों को प्रॉस्पेक्ट करना है, उन लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग करनी है और प्रॉस्पेक्टिंग करके उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है। अब प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाले से वक्त देना। अब हमें पता है कि कोविड के चलते हुए हम मैक्सिमम लोगों से नहीं मिल पाते। हम अगर मिलने की कोशिश करते हैं तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद कंफर्टेबल नहीं होते वो हमसे मिल पाए। जिस जगह पर कोरोना का असर बहुत कम है, जहां पर गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शंस मतलब रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप जाकर मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वहां की मैं बात नहीं करूंगा। मगर मैं इन जनरल आज की सिचुएशन को देखते हुए ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपने तो इस बिजनेस की शुरुआत कर ली, मगर आप इस बिजनेस में अपना टीम कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके साथ लोग इस बिजनेस में कैसे हैं। उसके लिए सिंपल सी बात है, आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद में हमने सेलेक्ट किया कि ये 30 लोग हैं, जिन 30 लोगों को मेरे को पहले हफ्ते के अंदर बिजनेस में लेके आना है। आपने फोन किया, फोन करने के बाद में आपने नॉर्मल उनसे हालचाल लिया कि आपकी क्या हालचाल है ना। ऐसा नहीं कि आपने फोन करते ही एकदम डायरेक्ट सबसे पहले उनको एक्साइटेड में, जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट में, एकदम एक्साइटेड में आके आपने इस मीटिंग के बाद में और उनको फोन करके बस कि भाई बस मैं तेरे को एक बिजनेस बताना चाहता हूँ, है ना, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए आ सकता है। वहां पे अजय शर्मा जी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के अंदर 6.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए हैं। अखिलेश जी हैं जिनकी 28 लाख रुपए की इनकम हो गई है। सोनम मैम है जिनका 20 लाख रुपए का चेक आ गया है। तो हमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है फोन पे, क्योंकि हम फोन पे ही अक्सर बात करते हैं जब किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। या तो फिर हमें बिल्कुल भी डल नहीं होना है, मतलब ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल डल होकर किसी से बात कर रहे हैं कि भाई एक बिजनेस है ना, एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर बहुत ज्यादा लो साउंड कर रहे हैं तो भी शायद आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। हमें बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम अपने दोस्त से एक बात करते हैं, हमने उसको फोन किया, उनसे हालचाल लिया, आज की सिचुएशन पे बात करी, उनकी फैमिली के बारे में बात करी, उसके बारे में उनसे बोला आपको पता है ना। पहले उनसे आप उनसे काम के बारे में पूछिए, भाई काम वगैरह कैसा चल रहा है, वो आपसे
पूछेंगे। उसके बाद आप उनसे बोल सकते हो कि भाई मैंने रिसेंटली एक हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। आपको पता है कि आजकल हर इंसान, मतलब गवर्नमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा है ना, ये बात के लिए कि भाई हम सबको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक हेल्थ से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, जहां पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। और मुझे पता है कि आप भी अपनी हेल्थ के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा जागरूक रहे हैं, राइट, लोगों को जागरूक करते रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके बारे में आपसे बात करूं। आपके पास पलटकर सवाल जरूर आएगा कि भाई किस तरीके का काम है ना। वो आपसे 10 सवाल कर सकते हैं कि क्या काम है, ऐसा वह काम तो नहीं है, वैसा काम तो नहीं है, मेंबर तो नहीं जोड़ना, लोगों को तो नहीं जोड़ना। 10 सवाल हो सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, 10 सवाल पूछेंगे। आपको पलट के सिर्फ एक जवाब देना है। रीजन, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ज्यादातर लोग अपने प्रोस्पेक्ट को, ज्यादातर लोग अपने लोगों को इस बिजनेस में लेकर नहीं आ पाते, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत प्रोस्पेक्टिंग की वजह से। दोस्तों, आपके साथ अगर आप चाह लें तो हर महीने जो आपका काउंट है ना, वो हमेशा डबल ट्रिपल 4 गुना रहेगा। मैं आपको अपना बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत आज से तकरीबन 3 महीने पहले करी, राइट। कितने महीने पहले? 3 महीने, मतलब ये दिस इज माई 3rd मंथ। अब 3rd मंथ में मेरा चल रहा है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 27 अप्रैल की मेरी आईडी है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में अपने कुछ जानने वाले लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया। 2, 4, 5, 10 लोगों को ही शायद मैंने इस बिजनेस के बारे में स्टार्टिंग में बताया। मगर लॉकडाउन के पीरियड में, जब अपना लॉकडाउन पीक पर था और 2 महीने लॉकडाउन ही रहा है, शायद मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पाया, शायद मैं बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाया, मगर इस 2 महीने के अंदर जो टीम का साइज है वो 7,000 से ज्यादा लोगों का बढ़ गया। रीजन, क्योंकि मैं उस चीज को समझ गया कि मेरे को किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरीके से काम करना है। शायद मेरे से भी बड़े बड़े लोगों ने टीम इस लॉकडाउन के अंदर बनाई है। हमारे अमित सर की टीम हमसे भी बड़ी टीम, राइट। हमारे जितने भी लीडर हैं सबकी टीम बड़ी बड़ी हो गई। रीजन, क्योंकि हम उस चीज को समझ गए कि हमको किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो जब हम किसी को फोन करें तो सामने से पलट कर सवाल जरूर आएगा। आपको सिर्फ एक जवाब देना है कि दोस्त, मैं आपको बताने के लिए ही फोन कर रहा हूँ और मैं आपको बताना ही चाहता हूँ। अगर आपको भी पता है कि जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो फोन पर नहीं समझा पाऊंगा, राइट। तो अगर वो आपसे मिलने का टाइम दे पाए, है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप बताइए हम आपसे कब मिल सकते हैं। जैसे आज सैटरडे है, तो आप बताइए अगर संडे को अगर मैं आपके घर पर आ जाऊं या आप मेरे घर पर आ जाओ, इस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं। या तो फिर हम उससे बात कर सकते हैं कि देखो यार, आपको पता है कि कोविड के चलते हुए अभी आप मेरे से नहीं मिल सकते, आप अभी इस टाइम मुंबई में हो या बैंगलोर में हो, मैं इस टाइम दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, तो हम शायद एक दूसरे से मिल ना पाए। तो संडे के दिन हमारा 12 बजे या शाम को 3 बजे या शाम को 6 बजे या शाम को 8 बजे, जब भी हमारा नेक्स्ट बीओपी का प्रोग्राम होने वाला है, आप उसके लिए इन्वाइट कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि सर मेरा ना कल संडे को 12 बजे जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट, तो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए क्या कहते हैं, कल उसका प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी होने वाला है। तो जिसके बारे में कल उसके सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है, तो कल डिटेल पे बात होगी। तो मैं चाहूंगा कि कल आप अपना 1 घंटे का टाइम निकालकर उस प्रेजेंटेशन को जरूर सुने। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के हम लोग बैठकर आंसर करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक चीज। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, वो है एडिफिकेशन। आप अगर जूम पर किसी को बुला रहे हो तो फिर तो आप सिर्फ उनको जूम का लिंक सेंड कर दोगे और वो आपके साथ आके कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। मगर जूम के लिंक के साथ साथ जब आप किसी को पर्सनली किसी को मीटिंग देने के लिए जाते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको एडिफाई करो। बिकॉज हम लोग जनरली गलती क्या करते हैं, हम अपने अपलायंस को, अपने सीनियर लीडर को कभी भी अपनी टीम के सामने ना एडिफाई नहीं करते। और दोस्तों, जैसा आप करोगे आपकी टीम के साथ भी वैसा ही, आपकी टीम भी कहीं ना कहीं आपके साथ भी वैसा ही करने वाली है। और एडिफिकेशन क्या होता है? एडिफिकेशन दोस्तों ये है कि जब आप किसी को बिजनेस देने के लिए जा रहे हैं, राइट, अपने अपलाइन के बारे में कुछ बातें बताना जो अपलायंस ने करी है। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है ना, मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ अपने अपलाइन लीडर को लेके, अमित सर को लेकर। अब मैं अपने अमित सर को लेकर अपने किसी फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगा कि जब वहां पर मिलवाऊंगा, मिलने के बाद में पहले मैं अपने जो मेरे फ्रेंड है, कोई भी XYZ, मैं उनसे बताऊंगा कि सर कि दोस्त, ये ना एक्चुअली मेरे सीनियर हैं जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, इनका नाम अमित सर है और इन्होंने इस बिजनेस के अंदर पिछले 3 साल से, 4 साल से, 2 महीने से, 3 महीने से हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्री की बहुत जबरदस्त नॉलेज है ना। सर का बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त है, सर प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे हैं, राइट, और सर ने इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता था, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही रूप में पहुंचे, तो इसलिए मैंने सर का बहुत मुश्किल से टाइम लिया और मैं चाहता हूं कि सर आपको इसके बारे में बताएं। जनरली क्या होता है कि जब लोग अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने नए गेस्ट से लोगों को मिलवाते हैं, तो एडिफिकेशन कुछ भी नहीं होता। वो जनरली क्या करते हैं कि बस आया,
कि सर आइए हमको प्लान दीजिए। तो उसमें क्या होता है, एडिफिकेशन नहीं हुआ, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है, गेस्ट होता है, वो उस सीरियसनेस से शायद उस बिजनेस को नहीं सुन पाता जिस सीरियसनेस से सुनना है। तो एडिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके बारे में जब हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा। अब प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन हो गई, उसके बाद मैंने आपको बताया शो द प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बोला था, तो कुछ ऐसे काम है जो हमें जरूर करने होंगे। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है और वो कहेगा कि भाई मैं बैट हाथ में नहीं पकड़ना चाहता, तो कहीं काम नहीं बन सकता, है ना। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो भाई उसको घंटों घंटों, वो सर्दी हो या गर्मी हो, उसको अच्छा लगे या ना लगे, उसको कहीं ना कहीं बॉल को फेस करना पड़ेगा, उसको बैट्समैन को बॉल डालनी पड़ेगी, राइट। उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल मंत्र है वो सिर्फ यही है, शो द प्लान, शो द प्लान एंड शो द प्लान। उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, आप उतना बड़ा इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो हम प्लान किस तरीके से दिखा सकते हैं, हम 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं या तो जूम के थ्रू, है ना। और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चेंज वर्किंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू टाइम। आज हमें अपने काम करने के तरीकों को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है दोस्तों। आज क्योंकि 1-to-1 प्लान हमको पता भी है, हम चाहकर भी बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा पाते हैं, मगर जो हमारा जूम का प्लेटफॉर्म है, अगर हम जूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू चाहें तो हम एक साथ कई लोगों को अपने अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इस बिजनेस में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो एक्टिव बोनस होता है, और एक्टिव बोनस के लिए 5 लोग लेफ्ट में और 5 लोग राइट में अगर आपके साथ आते हैं और आपकी तरह 500 बीवी के प्रोडक्ट्स लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपका एक्टिव बोनस क्वालिफाई होता है। हमारी टीम में पिछले महीने कई सारे लोगों ने 20, 25, 30, 40 लोगों ने अपना एक्टिव बोनस जो था वो क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों एक्टिव बोनस के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत है। अब अगर हम बात करें तो 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए अगर हम 1-to-1 जाएं तो शायद हो सकता है कि 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर का टाइम भी लग जाए, क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमारे प्रोस्पेक्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर आज की अगर मैं बात करूं तो हर इंसान, जैसे 2 दिन का पूरे यूपी के अंदर अभी कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन है ना, और भी इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पर ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है। आज हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं अपने घर पर होंगे या फिर अपने कहीं ना कहीं सेफ जगह पर होंगे, राइट। तो अगर हम चाहें तो कोई नया प्रोस्पेक्ट, जैसे हम में से कोई भी लोग जो 2 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 हफ्ते या 10 दिन पहले इस बिजनेस में आया है, अगर वो 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहता है तो शायद वो एक दिन में एक जूम मीटिंग के माध्यम से उन 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकता है। यानी कि जो काम पहले एक एक हफ्ते में हो रहा था, 10-10 दिन में हो रहा था, वो काम अब एक एक दिन में भी हो सकता है। तो जूम मीटिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको हम लोग प्रमोट जिस हिसाब से कर रहे हैं, हमें और भी उससे बड़े लेवल पे जाकर इसको प्रमोट करने की जरूरत है दोस्तों, राइट। तो अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो हम अपना बिजनेस बहुत तेजी से कर सकते हैं। आज जिनके भी चेक्स इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टेक्नोलॉजी को सही रूप में यूज कर पा रहे हैं। और ये जब आप किसी से 1-to-1 प्लान अगर दिखाते हो तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी जैसे लेफ्ट में है वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा राइट में थोड़ा होना चाहिए। मतलब जब आप किसी को प्लान दिखाएं तो आपकी सीरियसनेस, जो आपका नया प्रोस्पेक्ट है उसके सीरियसनेस से भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मान लीजिए आप किसी को प्लान दिखाने के लिए गए और आप तो चले गए कि चलो ठीक है मैं कॉल करके आता हूँ अपना, या फिर आप अपना लैपटॉप खोल के बैठ गए अपना काम करने के लिए, और अपने जो लीडर जो आपके साथ वहां गए थे आपने उनसे कहा कि सर आप प्लीज वहां पे जाके प्लान दिखा दीजिए। तो उसमें क्या है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपकी सीरियसनेस देखेगा, ना कि आपके लीडर की सीरियसनेस देखेगा। इन जनरल एक्चुअल में यही होता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको शायद आपकी सीरियसनेस से कुछ लेना देना नहीं है, वो देखेगा कि भाई प्लान अच्छा है, लीडर अच्छा है जो मुझे बता रहा है, ये मुझे सपोर्ट कर लेगा तो मैं अपना बिजनेस आगे ले जाऊंगा। मगर मोस्ट ऑफ द चांस में यही होता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिसका प्रोस्पेक्ट होगा वो उसकी सीरियसनेस जरूर देखेगा। तो आप जब भी किसी को 1-to-1 प्लान दिखाएं, आपका अटायर, आपका ड्रेसिंग सेंस, है ना, आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, है ना, आप तो वजह नहीं बन रही कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी को। तो हमें इन सारी चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और हमें जैसे राइट वाली जो स्लाइड है कि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो लड़की है, मगर सही मायने में उस लड़की से ज्यादा सीरियसली जो ब्लू शर्ट में जो शख्स बैठे हैं वो सुन रहे हैं। बल्कि अगर हम जब लेफ्ट वाले में जाते हैं तो जो प्रोस्पेक्ट है वो लेफ्ट में अपना बैठ के कहीं ना कहीं फोन पे बात करने में, जनरली ऐसे ही होता है। फिर हम कहते हैं कि लोग हमारे साथ नहीं आते। अगर हम सही तरीके से सही टेक्निक से लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे, लोग 100% इस बिजनेस में आते हैं। मैं अपना बताऊं और हमारे मैक्सिमम जो लीडर हैं उनका जो क्लोजिंग का रेशियो वो 100% है। रीजन क्योंकि वो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर वो 10 लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, 50 लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, तो 10 के 10 और 50 के 50 लोग इस बिजनेस में आते हैं। रीजन क्योंकि उनका बिजनेस दिखाने का जो तरीका है वो यही होता है जो कि राइट तरीका है। कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप किसी को स्पेशली
जब आप उन किसी को जूम की मीटिंग पर इनवाइट करें तो उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें करने की जरूरत है। सबसे पहले ये कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ना, जैसे आज भी हमारी मीटिंग है तो ये हमारी ट्रेनिंग है, तो उस ट्रेनिंग के बाद में जिसकी भी टीम से जो लीडर आए होंगे उनका एक काम, उनका उनका कहीं ना कहीं उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो अपनी टीम को फोन करके इस ट्रेनिंग के फीडबैक्स ले, उनको लिस्ट बनाने के लिए प्रेरित करें, उनके गोल्स बनाने में उनकी हेल्प करें, और कल जो हमारा मेगा पीओपी होने वाला है कल उसके लिए उनको बताएं कि भाई आप इतने गेस्ट प्रमोट करेंगे तो आपका ये वाला लेवल और आपकी इतनी इनकम हो सकती है, आपकी टीम से इतना बिजनेस आ सकता है। उसी तरह से जब आपकी टीम में जो भी बीओपी लोग अटेंड करते हैं तो उसके बाद आप उनसे बात करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उसके रेट्स के बारे में बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट के बारे में आप जब भी बता सकते हैं जब आपने प्रोडक्ट खुद यूज करे होंगे। अगर आपने खुद अभी तक कंपनी को मतलब प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपको बार बार फोर्स करना पड़ गया है तो शायद आप उनको भी नहीं बता पाएंगे। आपने जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि भाई मैंने यहाँ की कौन कौन से, मैंने My90 का प्रोडक्ट यूज किया है, मैंने i3 यूज किया है ना। आपने अपने बच्चे को अगर ब्रेव किट्स दिया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट्स आपने यूज करे हैं जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे जब तक आप उनके बारे में बता नहीं सकते। उनका ऑर्डर लीजिए तुरंत, ऑर्डर लेने के बाद में उनसे जो भी पैसे जो भी जिस तरीके से आ सकते हैं पेटीएम के थ्रू या अकाउंट के थ्रू, उनकी आईडी पंच कीजिए, उनको यूजर नेम पासवर्ड दीजिए तुरंत। ये काम मतलब ये काम तुरंत होना चाहिए। होता क्या है कि जनरली हम लोगों को बिजनेस दिखाते जरूर हैं मगर हम उनको बताते नहीं है कि इस बिजनेस को अभी ज्वाइन करना, अभी स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। हम कहते हैं कि नहीं हम किसी को प्रेशर नहीं दे सकते। दोस्तों प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, मगर आज आपका जो फ्रेंड आपके साथ इस बिजनेस में आ रहा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद ही रहा है ना। आज उसके पास शायद, अगर उसके पास ऑलरेडी लाखों में करोड़ों रुपए में महीने की इनकम है तो शायद उसको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत भी नहीं है। मगर दोस्त अगर हमको पता है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी नोन हैं, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे उनकी माली हालत क्या है और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान खरीद ही रहे होंगे, तो हमें एक हल्का सा फोर्स जो पुश अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में देना होता है। क्योंकि जनरली लोग क्या कहते हैं कि ठीक है मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको सुबह ना अपनी वाइफ से डिस्कस करके बताऊंगा। ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कस करूंगा, पेरेंट्स से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। आपको लगता है कि वो सारे काम करने से पहले अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ से डिस्कस करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनके लिए शायद उनको किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती। और डिस्कस मतलब आपको अपनी दुकान चेंज करने के लिए किसी से डिस्कस करने की क्या जरूरत है। आज आप बिग बाजार से ऑर्डर करते हो, कल आप बिग बास्केट से लोगे तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से थोड़ी पूछोगे। सिंपल सी बात है। तो आप उसको ये बताएं कि आप इस बिजनेस में 2 दिन बाद आएंगे और आ जाएंगे तो आपके क्या बेनिफिट और क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। उनको पर्सनली एक जरूर एश्योरेंस दे, जो मैं हमेशा कहता हूँ। उनको बोलिए कि आई एम ऑलवेज विद यू, राइट, वी विल वर्क टुगेदर, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे, हम लोग मिलकर इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी इनकम को करेंगे, राइट। और जो भी उन्होंने डिलीवरी, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, कोशिश करें कि विद इन 24 आवर्स के अंदर उनका प्रोडक्ट जो है वो उनके ऑर्डर पहुंच जाए। और प्रोडक्ट देने के बाद में ज्यादातर लोग जो ये गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम कोई सेल्समैन नहीं है, हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। आपके साथ जो लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ बिजनेस और आगे बढ़े तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट का फीडबैक भी लेना। अगर आपने किसी को i3 दिया है, अगर किसी को आपने पंचतुलसी दिया है, अगर किसी को आपने My90 दिया है, किसी को आपने अगर ब्रेव किट्स दिया है, तो दोस्तों हमारा ये काम बनता है कि हम उनसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉल करके पूछे कि सर जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिया था, आपने जो एलोवेरा पिया सर, उससे आपको कैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जब आप उनसे बेनिफिट्स की बात करते हो तो डेफिनेटली वो उसके बेनिफिट्स आपको बताते हैं, और जब वो बेनिफिट्स बताते हैं तो आपको उनका इंटरेस्ट समझ में आ जाता है कि बिजनेस में कहां तक जा सकते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले की आईडी डाल देते हैं, आईडी डालने के बाद में है ना उसकी परचेजिंग भी करा देते हैं, फिर उसको छोड़ के हम दूसरे लोगों पे काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग नए लोगों पे लाना काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना लाइव एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूँ, राइट। मैं इससे प्रीवियस कंपनी में भी था, उसमें भी मैं अपना एग्जांपल देता था, मैं यहाँ भी देता हूँ। शायद मैं अभी इस बिजनेस के अंदर शायद 40 से 50 लोगों को डायरेक्टली ही लेकर आया हूँ, उससे ज्यादा लोगों को लेकर नहीं आया हूँ। मगर सिर्फ 40-50 लोगों को बिजनेस में लाने के बाद में आज 7,000 लोगों का टीम बन गया। उसका रीजन ये है कि मैं जिनको भी इस बिजनेस के अंदर लेकर आया हूँ उनकी मैंने 100% जिम्मेदारी पहले दिन से ली। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को सिर्फ इस बिजनेस में किसी को लेकर आना यहाँ तक नहीं था कि मैं उनका 500 बीवी का प्रोडक्ट की परचेजिंग कराऊंगा और काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब वो मेरे साथ इस बिजनेस में आए, मैंने उनसे प्रोडक्ट के फीडबैक्स लिए, प्रोडक्ट के फीडबैक्स लेने के बाद में इस बिजनेस की पोटेंशियल दिखाने के लिए, बताने के लिए उनको ट्रेनिंग्स अटेंड कराई, ट्रेनिंग्स अटेंड करवा के उनकी लिस्ट बनवाई, अपनी लिस्ट दिखाई कि देखो मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है, आप ऐसी लिस्ट बनाए।
राइट फिर उनको एक्टिव बोनस के लिए बात करा, फिर उनको बताया कि आप एक हफ्ते के अंदर एक्टिव बोनस अचीव ऐसे कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी मीटिंग करूंगा। फिर उनको सुपर एक्टिव बोनस के लिए बताया। तो जब भी तो ये कारवा चलना स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों जो काम हम जिनको भी इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ काम इतना नहीं है कि हम उनको लेकर आए और लेने के बाद में किस चीज में रहे कि सिर्फ और सिर्फ हमें उनको खाली एक 500 बीवी की प्रोडक्ट और 500 बीवी की एक आईडी बन के रह जाए। बिल्कुल भी आपके साथ अगर आज 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, दोस्तों आप इसके थ्रू लाखों लोगों की टीम बना सकते हैं। आप लाखों बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, आप लाखों रुपए की इनकम बना सकते हैं, बशर्ते आपके साथ जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी अगर हम आज से लेना स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त इस बिजनेस में हैं, राइट, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम लोग मिलके काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि सबका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो उसी तरीके से आप भी जिसको लेकर आए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। हमें कोशिश ये करनी है कि जब हम किसी को प्लान दिखाएं, वो हम ऑनलाइन दिखाएं या ऑफलाइन दिखाएं, विद इन 24 आवर्स हम उनको किसी भी तरीके से क्लोज जरूर करें। क्योंकि 24 घंटे के बाद में मतलब एक ह्यूमन एक टेंडेंसी है, एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चीज है कि वो चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि विद इन 24 आवर्स फॉलो अप करके, राइट। कुछ लोगों को शायद इस बिजनेस में लाने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ दिन का वेट भी करना पड़े, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छे इंसान को लाने के लिए अगर आपको महीने भर भी वेट करना पड़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हमें वेट करने में कोई गुरेज नहीं है। अगर मैं बात, हम सभी लोग आदित्य सर को जानते हैं, राइट, और आदित्य सर का एक बहुत लाइव एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि आदित्य सर की टीम में एक तरफ हम लोग आते हैं और एक तरफ अजय शर्मा जी आते हैं। अजय शर्मा जी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनके 3 यूट्यूब के चैनल चलते हैं, राइट, और पिछली एक्स कंपनी के अंदर थे, एक्स कंपनी के अंदर 3 साढ़े 3 साल काम करने के बाद में भी उनका लाख रुपए का इनकम नहीं था। आज यहाँ पे 8 महीने के अंदर उनकी जो इनकम है वो 6.5 लाख रुपए से ऊपर की पहुंच गई है। आज उसका रीजन क्या है? आज उसका रीजन एक बहुत बड़ा है, वो इस बिजनेस में है, क्योंकि इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म की जो ताकत है उसको वो समझ पाए। मगर उनको इस बिजनेस में लाने के लिए ऐसा नहीं कि आदित्य सर उनके पास गए और वो वेट करे थे कि आइए आइए आइए, आप ही को तो वेट कर रहा था, आइए मेरे साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आदित्य सर अजय शर्मा सर के पीछे कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। तो जब से वो बिजनेस में आए थे, जब से उनके पीछे थे कि इस बिजनेस में उनको लेके आना है, 3-4 महीने उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा उनके पीछे टाइम दिया, दिन रात एक, वो रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक उनके घर पे जाके बैठे रहते थे। रीजन, क्योंकि आदित्य सर को एक चीज पता था कि अजय शर्मा सर का क्या पोटेंशियल है, क्या वो कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और अगर वो मेरे साथ आ जाएंगे तो हम लोग मिलके कितना अच्छा कर सकते हैं। और आज देखिए उनका बेनिफिट क्या हुआ। उसका बेनिफिट ये हुआ कि आज हमारे आदित्य सर का चेक भी पिछले महीने 3,28,000 रुपए से 5.5 लाख रुपए क्रॉस कर गया, और अजय शर्मा जी का जो चेक है वो भी कहीं ना कहीं पिछले महीने 3.5 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए हो गया। तो अगर वो उस एक इंसान को सिर्फ 500 बीवी समझते तो शायद जो उनकी टीम से पिछले महीने 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम गया है, शायद वो नहीं मिलता। एक इंसान आपको 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम भी दे सकता है दोस्तों। एक एक इंसान हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जिसको भी आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, जो आपके साथ तुरंत आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस बिजनेस की पोटेंशियल और अपना कॉन्फिडेंस दिखा के उनको 24 आवर्स के अंदर डेफिनेटली लेकर आए और आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, राइट। बाकी की जो कंपनीज में उनमें आपको बहुत कुछ बताना पड़ता है ना, मोटिवेट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। यहाँ पे तो सारी चीजें रियलिटी है, एक भी चीज हिडन नहीं है, सारी चीजें आपके सामने खुली है। तो जब आप लोगों को बताते हो तो वो आपके साथ 99% लोग तुरंत आते हैं, मगर 1% अगर कोई नहीं आ रहा है, या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो ऑलरेडी किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, हो सकता है कि उसको आने में 15 दिन, महीना भर, 2 महीने का टाइम लगे। मगर एक इंसान जिस दिन वो आपके साथ आ जाएगा तो आप दोनों मिलकर उस वाली लैग को वहां लेके जा सकते हो जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो एक एक इंसान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेली एक्टिविटीज हैं जो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम में से जितने भी लीडर हैं ये सारे के सारे डेली के डेली ये काम करते होंगे। टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन डेली, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपके जो भी एक्टिव अप्लायंस हैं, राइट, उनसे हमें डेली बात करने की जरूरत है। बहुत लेंथी बात करने की जरूरत नहीं है, मगर 1 मिनट 1.5 मिनट की बात कि आज आपका पूरा प्लान क्या है ना। आप अपने प्लान्स के बारे में, आपकी टीम में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी टीम में क्या मीटिंग्स हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसके बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपके अपलाइन के थ्रू, अगर आप टच में रहते हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। उसके बाद में आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो भी एक्टिवली इस बिजनेस को काम कर रहे हैं, जो यूजर नहीं है, जो कंज्यूमर नहीं है, इस बिजनेस को बिजनेस एटीट्यूड से कर रहे हैं, उनसे डेली बात करने की जरूरत है दोस्तों। डेली बात करने की जरूरत है। हम लोग अपनी टीम से बात करे 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारी टीम के अंदर बिजनेस मोमेंटम नहीं आ रहा है। दोस्तों आपका बिजनेस है, पहली वाली स्लाइड याद रखना, दिस बिजनेस इज योर्स। ये बिजनेस आपका जहां से स्टार्ट होता है ना, उसके नीचे वो लेफ्ट है, राइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों।
वो आपकी किसी भी टीम से बिलोंग करता है, वो आपका बिजनेस है। आपका ये ड्यूटी बनता है कि हम डेली बेसिस पर उनसे डेली बेसिस पर बेशक 1 मिनट 1.5 मिनट की बात करें, मगर जरूर बात करें। अपने अपने प्लान्स के बारे में बताएं। 2 से 3 प्लान कम से कम डेली दिखाएं। जो भी शख्स इस बिजनेस में पार्ट टाइमर है मेरी तरह, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कम से कम 2 लोगों को डेली बिजनेस प्लान जरूर दिखाए, कुछ भी हो जाए। बिना 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए अपने घर बिल्कुल भी ना जाए दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में चाहते हैं कि 1 साल के बाद आप इस बिजनेस से कम 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए महीने के कमाएं, अगर आप नहीं चाहते तो फिर तो जैसी लाइफ चल रही है दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो जैसी चल रही है वो तो चलेगी, है ना। उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, कोई डाउट नहीं है। मगर आप इस बिजनेस में अगर चाहते हैं, आपको लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं उस प्लेटफॉर्म पे आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करने के बाद में भी आप महीने के 10 लाख रुपए नहीं कमा सकते, है ना, महीने के 20 लाख रुपए नहीं कमा सकते, तो दोस्तों आने वाला 1 साल इस बिजनेस में सीरियसली काम करना जरूरी है। तो दो लोगों को कम से कम आप पार्ट टाइम बेसिस पे काम करें तो जरूर प्लान दिखाएं। और अगर आप इस बिजनेस में फुल टाइमर हैं तो दोस्तों कम से कम 5 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि जो पार्ट टाइमर है उसका तो सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ और भी है, मगर आप फुल टाइमर हैं, आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप किसी और को धोखा दे सकते हैं, आप किसी और को बोल सकते हैं, मगर आपका जो ब्रेड एंड बटर है, आपका जो घर चलता है, वो ओके लाइफ के से जो पैसा आएगा उसी से चलेगा। और उसके लिए आपकी टीम में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता। हो सकता है आपकी टीम के अंदर 50 लोग हों जो बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, उससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। जो इंसान इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा है, अगर वो आने वाले 6 महीने से लेकर साल भर तक डेली के 4 से 5 प्लान डेली करता है, आने वाले टाइम में वो अपने चेक्स को देख सकता है कि कहां से कहां उसका चेक जाएगा। डेली आईडीज क्रिएट होना, एक्टिवेशन ऑफ आईडी, आपकी टीम में जो रिपर्चेसिंग है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने हमारी अपनी टीम के अंदर जो हमने एक कल्चर डेवलप किया है कि हर महीने की 10 तारीख और 12 तारीख के बीच में हम अपनी टीम की सारी जो भी रिपर्चेसिंग है उसको करके खत्म कर लें। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, दिस इज माई 3rd कंपनी, सब जानते हैं, राइट। और जितना सीरियसली मैं खैर इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जितना मैं ओके लाइफ केयर में काम कर रहा हूँ, जितना पैशनेट हूँ और मैं करियर के तौर पे काम कर रहा हूँ, इतना मैंने कभी नहीं किया। मगर जो भी मेरा करियर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे को आज तक मेरे अपलाइन का एक बार भी कॉल नहीं आया कि मुश्ताक आप जाके अपनी रिपर्चेसिंग करें। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर, कभी जरूरत नहीं पड़ी। और हमेशा, मैं पिछली कंपनी में था, मैं इस कंपनी में हूँ, 10 तारीख से पहले खुद जाकर जो भी था वहां पे, पिछला कंपनी में 30-40 पीवी का, और यहाँ पर जो भी मैं 500 पीवी, है ना, 1000 पीवी, कम से कम 500 पीवी की परचेजिंग में हर महीने की 10 तारीख से पहले कर देता हूँ। आपके साथ भी मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस बिजनेस में वाकई में आने वाले 1 साल के बाद में 1 साल तक 1 लाख से 3 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो भाई आप वैसे भी अपने घर के लिए 10 तारीख के अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आते ही होंगे किसी न किसी अलग स्टोर से। तो आने वाली 10 तारीख तक, 12 तारीख से, जैसे आज ऑलरेडी 11 तारीख तक, कोशिश करें कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर, है ना, मंडे तक आप अपनी और अपनी टीम की जितनी भी रिपर्चेसिंग है उसको करके खत्म जरूर करें। हमेशा व्हाट्सएप में एक्टिव रहें। आप हमेशा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, देखो व्हाट्सएप में आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे भी और बहुत सारे लोग जाएंगे भी, वो हर इंसान की सोच के ऊपर है, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर इंसान इस बिजनेस में क्या है, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब नहीं हो सकता, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब भी नहीं हो सकता। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आए जब से हम लोगों ने क्रिकेट देखना स्टार्ट करा, और कितने आए और कितने चले गए, मगर बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, जिन्होंने अपनी ब्रांड बनाई। रीजन सिर्फ वही कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंट काम किया, अपने काम से प्यार किया, और उस काम ने उनसे जो मांगा, वो दिन में 4 घंटे, 6 घंटे, 10-10 घंटे की ट्रेनिंग क्यों ना हो, उन्होंने उस चीज को किया। बहुत सारे लोग हैं जो उस ट्रेनिंग में भी आए, है ना, वो 3 घंटे यूट्यूब पे खड़े होकर, है ना, यूट्यूब पर देखकर 3 घंटे, 4 घंटे यूट्यूब में कहीं ना कहीं मूवी देखकर, कोई सीरियल देखकर निकाल देते हैं। वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब बात आती है किसी ट्रेनिंग में, तो वहां पर 1 घंटा, आधा घंटा जैसा निकलना स्टार्ट होता है, उनकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों मतलब 3 घंटे हम लोग मूवी में टाइम ऐसे निकाल के निकल जाते हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारी आंखें नहीं शायद थकती। मगर जब कोई ट्रेनिंग है, कोई मीटिंग है, तो वहां पे आधा घंटा, 1 घंटा, अगर कोई ट्रेनर अगर गलती से थोड़ा सा टाइम ऊपर एक्सीड भी कर दे, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यार, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि वो शायद उनको टाइम यहाँ देना पसंद इसलिए नहीं, रीजन क्योंकि उनका जो विजन है, उनके जो ड्रीम्स हैं, वो शायद इतने मजबूत बने नहीं है, उनके ड्रीम्स अभी इमोशनल ड्रीम्स में कन्वर्ट ही नहीं। उन्होंने शायद अभी तक अपने जो गोल्स हैं वो लाइफ के लिए बनाए ही नहीं है। नहीं तो जिन्होंने बनाए हैं दोस्तों, मैंने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की ट्रेनिंग्स ली हैं। आज अगर हमारे ऑफिस के अंदर अगर हमें कोई 15,000, 20,000 रुपए सैलरी दे रहा है, अगर वो हमें दिन में 8 घंटे बैठा के ट्रेनिंग पे देगा ना दोस्तों, हम लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल लेंगे और हंस के लेंगे।
वो कहेगा कि आज आपका आज एक काम करो, आज लोग आज आप लोग ना अपना लंच स्किप कर दो क्योंकि ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग करेंगे, मैंने भी किया है, आप लोग भी करते होंगे। मगर जब बात हो रही है कि हम किसी प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाले टाइम के अंदर वो कर सकते हैं जो शायद हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए, शायद जो आने वाली लाइफ के अंदर नहीं कर पाएंगे, मगर शायद इस तरह की ट्रेनिंग्स को अटेंड करके आने वाले 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हम अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम उस तरीके से चीजों को लेते नहीं। रीजन क्योंकि अभी हमारे जो गोल्स हैं उतने स्ट्रांग नहीं बन पाए। तो हमारे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं हमेशा उसमें दोस्त एक्टिव रहिए, है ना। अपनी आप उसमें एक्टिव हैं आपकी, क्योंकि आपकी टीम भी वहां पर ऑलरेडी कनेक्ट होती है। आपके एक कमेंट से, आपका किसी को अप्रिशिएट करने की वजह से हो सकता है किसी का मोटिवेशन, किसी का मोरल बहुत हाई हो, है ना, वो अच्छा काम कर पाए आपके अप्रिशिएट। क्योंकि देखो, आप अगर चाहते हो कि कल आप अच्छा काम करो और लोग आपकी तारीफ करें, तो दोस्त जो आज अच्छा काम कर रहा है आज हमें उसकी तारीफ करने की जरूरत है ना। तो ये चीज हमें एक्टिवली अगर हम रहेंगे तो उसमें बहुत फायदा रहेगा। ऑलवेज शेयर योर एक्टिविटीज, जो भी आप मीटिंग्स करते हो, ट्रेनिंग्स में रहते हो, रिपर्चेसिंग करवाते हो, बिलिंग डालते हो, उसको जरूर आप अपने जहां पर भी आप गो हो उसमें जरूर आप शेयर करें। अब मैं दोबारा से वहीं पर आ गया और ऑलमोस्ट मीटिंग में मैं 5 से 7 मिनट का टाइम आपको और लेने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जहां से मैंने स्टार्ट किया था, सेट द गोल्स, राइट, मैं दोबारा से वहां आ गया। अब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी दोस्तों, जो सारे काम मैंने आपको बताया, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सबने नोट्स बनाए होंगे, है ना। वो लिस्ट बनाने को लेकर है, वो प्रोस्पेक्टिंग को लेकर है, वो प्लान दिखाने को लेकर है, किस तरीके से हमें बात करके लोगों को जूम की मीटिंग में कनेक्ट करना है ना। 10 तारीख से पहले, 12 तारीख से पहले हमें अपनी और अपनी टीम की रिपर्चेसिंग कुछ भी हो जाए हमको कंप्लीट करनी, राइट। उससे आपका पिछले महीने का बिजनेस सेफ होता है। अब बात दोबारा से निकल कर आती है गोल्स पर, जहां से हमने इस बिजनेस की कहीं ना कहीं आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया था। अब आप लोगों के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, उनके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। जो भी गोल्स हैं दोस्तों, उनको जरूर बनाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में मत रखें कि आपकी टीम के अंदर 5 लोग लेफ्ट में, आपको उनका एक्टिव बोनस अचीव कराना है, राइट में 2 लोग हैं, उनका एक्टिव बोनस अचीव कराना है। सिर्फ माइंड में रखने से कुछ नहीं होगा दोस्त। आप अपनी टीम से और अपना जिसका भी जो भी इनकम का टारगेट बनाया है, या फिर किसी का आपने एक्टिव बोनस का, सुपर एक्टिव बोनस का अगर टारगेट बनाया है, तो दोस्तों पेन और डायरी लेकर आप उसको जरूर उसको नोट डाउन करें, राइट। आपने अगर एक्टिव बोनस का बनाया कि किसी का 15,000 कराना है, किसी का 25,000 कराना है, किसी का 40,000 कराना है, किसी का सुपर एक्टिव बोनस कराना है ना। किसी की महीने की अगर आपने प्लान करा है कि भाई इस महीने 50,000 रुपए की इनकम करनी है, या आपने अपना टारगेट करा है, तो वो गोल्स जितने भी आपने बनाए वो आपको लिख के रखने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपको और आपकी टीम को वो याद रहता है। वैसे तो 2 तारीख, जब 2 तारीख को क्लोजिंग होती है, तो 4-5 तारीख में बहुत सारे लोग अपनी टीम के बहुत सारे टारगेट्स बना लेते हैं, मगर बनाने के बाद में जैसे ही वो 2 तारीख 12 तारीख में कन्वर्ट होती है, तो टीम भी सो जाती है और हम भी सो जाते हैं। रीजन क्योंकि हमने उसको कहीं लिखा नहीं होता। फिर हम जागते हैं कहीं ना कहीं 25 तारीख को, जब हम देखते हैं कि भाई बाकी लोगों के तो भाई लेवल अचीव हो रहे हैं, बाकी लोगों ने तो अपना लेफ्ट राइट बिजनेस वॉल्यूम इतना बढ़िया कर लिया है, वो ग्रुप में डाल रहे हैं, कोई 10,000 की सेल का डाल रहा है, कोई 20,000 की सेल का। फिर हम जागते हैं, फिर हम कहते हैं कि अरे नहीं, मेरे को तो अपना ये भी करना था, मेरे को तो अपनी टीम का ये भी करना था। रीजन क्योंकि हमने गोल बनाए मगर उन गोल्स को हमने लिखा नहीं। और जो गोल आपने बनाए अगर आपने उनको लिखा नहीं है, तो दोस्त वो गोल्स है ही नहीं एक्चुअली, वो सारी बातें हवा में है। फिर तो जितने भी आपने बनाए हैं आप उनको लिखिए। आपने बनाए कि आपको 10 लोग लेफ्ट में, आपको उनका एक्टिव बोनस अचीव कराना है, आपके 10 लोग राइट में, आपको 10 लोगों का इधर एक्टिव बोनस अचीव कराना है ना। आपको 5 लोगों का सुपर एक्टिव कराना है, आपको 5 लोगों का 15,000 बीवी कराना है। डेली बेसिस पर आप उस पर असेसमेंट कीजिए कि भाई आपके जो लीडर हैं, जिनके आपने टारगेट्स बनाए थे कि उनकी इतनी इनकम करानी है, वो उन्होंने पिछले 1 दिन के अंदर कितना बिजनेस किया, या कितना बिजनेस हम लोगों ने मिलकर उनके साथ किया। फिर आप उनसे बात करके बोल सकते हैं कि दोस्त यार देखो, हमने प्लान किया था कि इस बार 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट करेंगे, मगर आज 11 तारीख हो गई, मैं अभी देख रहा हूँ आपका एक तरफ अभी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है और एक तरफ आपका 2,500 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है। दोस्त हमें बढ़ाने की जरूरत है। कल एक काम करते हैं, आप अपनी दूसरी साइड में 5 मीटिंग निकलवाइए। कल हमारा जो क्या कहते हैं, जो मेगा बीओपी होने वाला है, आप कोशिश करिए कि जो ये आपके 5 डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका आपने एक्टिव बोनस प्लान करा है, इन सबके 3-3 गेस्ट हमें कम से कम वहां बैठाने। दोस्तों हम वो सारी प्लानिंग जब ही कर पाएंगे जब हमने उन गोल्स को लिखा होगा, राइट। आपने अपनी मंथली 50,000 की इनकम का प्लान करा है, 1 लाख की इनकम का प्लान करा है। जैसे मेरी आज विजय सर से बात हो रही थी, हम सब जानते हैं ना, हम सबके सीनियर लीडर हैं विजय जायसवाल सर। तो आज मेरी जब सुबह बात हुई थी तो विजय सर कह रहे थे कि सर इस महीने अपनी जो हमारी इनकम है ना, इस इनकम को सर कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ाना है। क्योंकि उनको पता है सर, उनको पता है कि मेरे को अपनी इनकम को 5 गुना करना है। सर ने इनकम को लिखा हुआ है, उनको पता है कि उस इनकम को करवाने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कितने लोगों का मुझे एक्टिव बोनस कराना है, कितने लोगों का सुपर एक्टिव बोनस कराना है, कितने लोगों का मेरे को
10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कराना है, तो वो पूरा प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से ही तो लोग यहाँ पर अपनी इनकम को तेजी से करते हुए जा रहे हैं। तो यही चीज हम लोगों को भी करने की जरूरत है। गोल्स आप और भी बना सकते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप अपने, आपका गोल हो सकता है आपको घर के लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, कि आप अपनी फैमिली को लेकर किसी हॉलिडे पे प्लान करें, ये भी आपका गोल हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ यूरोप पर या फिर यूएस में या फिर कहीं भी, है ना, पूरी कंप्लीट फैमिली के साथ जाकर आप एक पूरा का पूरा प्लान करें। ये भी प्लान कर सकते हैं आप, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अभी सक्षम नहीं है जो अपनी लाइफ को बदल सके। हम तो शायद ऊपर वाले मतलब वी आर वेरी थैंकफुल, और हमको डेली सुबह उठकर अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, हमको बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमको 2 हाथ 2 पांव दिए हैं, राइट। सोचने के लिए एक अच्छी तरीके से एक हमको माइंड दिया है, राइट। एक अच्छे समाज में, एक अच्छे दोस्तों के साथ, एक अच्छे परिवार के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया है कि हम लोग जो शायद सोचते हैं किसी भी तरीके से हम उसको पूरा करने में कामयाब होते हैं। मगर दोस्तों आज भी करोड़ों लोग हमारे देश के अंदर, अगर मैं बात करूं, ऐसे हैं जो शायद एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मिल पाता है। शायद वो बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों हमें ऐसे लोगों के लिए भी गोल्स बनाने की जरूरत है। जब भी आप गोल्स बनाएं, और दोस्तों अगर आप इन लोगों के लिए अपने गोल्स में जगह बनाते हैं, तो दोस्तों विश्वास कीजिएगा, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हर इंसान का, मतलब समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम आज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो जिंदगी मतलब कहीं ना कहीं अपने तक ही सीमित हो जाती है। हम शायद ऐसे लोगों के बारे में, जब कभी हम रोड से निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेकर, अपनी बाइक लेकर, या कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलते हैं, तो हम ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं, और देखकर शायद हमारा दिल एक बार को सहम जाता है, मगर हम शायद थोड़ा सा आगे निकलकर उन सारी बातों को भुला देते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो शायद उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग शायद हेल्प चाहते हैं, राइट, जिनको शायद उस हेल्प की जरूरत है, मगर हम सोचते हैं, मगर सोचने के बाद हम उनको पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग खुद ही इतनी इनकम में होते हैं जिससे हम ही अपनी फैमिली को किसी तरीके से सर्वाइवल मोड में रखते हैं जिंदगी भर। ड्रीम्स तो कौन अपनी ड्रीम्स के लिए काम कर पाता है? हर इंसान कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में ही रहता है जिंदगी में। तो दोस्तों हम जब भी अपने गोल्स बनाए, हम ऐसे लोगों के लिए भी गोल्स बनाए कि हम अपनी फैमिली को, अपनी जितने भी लोग हैं आसपास की, उनकी लाइफ तो बढ़िया करेंगे ही करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड तो हाई करेंगे करेंगे। हम एक अच्छा घर, एक अच्छी, है ना, एक अच्छी गाड़ी, उसके बाद में अपनी अपनी फैमिली के बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन, है ना, आपके सोशल लाइफ में जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, कुछ भी, किसी का भी गोल हो सकता है। हो सकता है आप में से कई लोगों का गोल हो कि आपको अपनी सिस्टर की शादी करनी है, अपने ब्रदर की शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी का कुछ भी गोल हो सकता है। इमोशनल गोल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आप ये गोल जरूर रखें कि जिन लोगों को सही मायने में हेल्प की जरूरत है, हम उन लोगों को क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। कि दोस्त, क्योंकि आज आप 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, मैटर नहीं करता, मगर आप शायद 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, अगर आपको कोई कहे कि हर महीने आपको 5,000 10,000 किसी की हेल्प करनी है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इनकम लिमिटेड है। मगर जब आप ओके लाइफ के जैसे बिजनेस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर इनकम आपके हाथ में नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कि इस महीने अगर आपका चेक, अगर इस महीने अखिलेश सर का चेक 21 लाख आया, तो अगले महीने सर का 28 लाख आ गया, उन्होंने शायद इमेजिन भी नहीं किया हो। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने 24 घंटे की जगह पे 34 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद में इनकम आपके हाथ में नहीं थी। तो आप एक प्लान कर सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं कि जब आप इस इनकम पर होंगे तो आप इतना कंट्रीब्यूशन उस सोसाइटी को करेंगे जिस सोसाइटी की वजह से कहीं ना कहीं आप लाइफ में पहुंचे हैं। बस ये मेरी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि कोई भी नेगेटिव बात, मतलब हमें कभी भी अपनी टीम में या अपनी क्रॉस लाइन में नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव बात आती है, कोई नेगेटिव वीडियोस आते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया का टाइम है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग विले हैं जो बहुत सारी चीजें बनाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, आगे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करते हैं। और एक पॉजिटिव चीज को आगे फॉरवर्ड होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बट एक नेगेटिव चीज बहुत तेजी से आगे सर्कुलेट हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी नॉलेज आती है और आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें, तो आप अपने अप्लायंस से डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं। कभी भी अपनी टीम के अंदर कोई नेगेटिव पास ना करें, किसी के भी ईगो के साथ में कभी मैसअप ना करें, है ना, किसी के पैसों के साथ में, किसी के स्पाउस के, किसी के प्रोस्पेक्ट के साथ में। कोई भी काम पहली बार जब आप करें इस बिजनेस में, जब भी आप आए हैं, जैसे आप इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग आज जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं शायद फ्रेशर हैं, राइट, तो कोई भी काम आप करें तो पहले बार तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के नॉलेज में रख के करें कि भाई ये वाला काम आप कभी आईडी डाल रहे हैं, हो सकता है कि आप आईडी गलत डाल दें, है ना, आपको पता नहीं है कि आपको स्पॉन्सर आईडी में कौन सी आईडी डालनी है, लेफ्ट राइट कैसे सेलेक्ट करना है,
आप जब कभी पहली परचेसिंग करने जाएं तो आप अपने एक्टिव अपलाइन को बता के जाएं। आप कभी पहली मीटिंग करने के लिए जाएं तो कैसे मीटिंग देनी है, कोशिश करें कि आप अपने एक्टिव अपलाइन को लेके साथ में जाएं। तो कोई भी काम अगर पहली बार करते हैं तो आप अपने अप्लायंस की नॉलेज में रखकर उन चीजों को बताएं। और नेवर एवर क्रिटिसाइज एनी कंपनीज और लीडर। एक प्रोफेशनल इंसान का काम यही होता है कि वो कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता है। कंपैरिजन इज ऑलवेज देयर, कंपैरिजन हमेशा होंगे, क्योंकि अगर मैं आगे भी पहले भी बात कर रहा था कि बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर जिसके अंदर अभी 10 तारीख को बहुत बड़े बड़े चेक्स कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। और वो जो चेक्स है वो चेक्स आए कैसे हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा फ्रंट देखते हैं, हमें बैकग्राउंड पता नहीं होता है। हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओके लाइफ केयर के अंदर कोई बल्क बाइंग जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई इंसान 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए लगा के अपने चेक को डबल कर रहा है तो वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, और जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई बल्क बाइंग ना तो होती है। 500 बीवी का मतलब सिर्फ 500 बीवी। आप हर महीने सिर्फ अगर अपनी 500 बीवी की परचेजिंग ही करते हैं, कोई आपको अपलाइन कभी ये नहीं बोलेगा कि आप 1000 बीवी की परचेजिंग करो या 2000 बीवी की परचेजिंग करो। कोई बल्क बाइंग नाम की चीज ही नहीं है, और प्लान इस तरीके से बनाया गया है कि बल्क बाइंग कभी हो ही नहीं सकती, राइट। तो बहुत सारे हैं लोग, मतलब जिन लोगों ने आज अगर मैं बात करूं तो मतलब आई एम वेरी थैंकफुल, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बाकी जो कंपनीज है उनको, डीके सर को थैंकफुल होना चाहिए कि उनके एक डिसीजन की वजह से, उनके एक स्टेप की वजह से, उनकी सोच की वजह से आज बाकी कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन लोगों को अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ रहा है ना। उन लोगों को अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस है उनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। तो रीजन क्योंकि कहीं ना कहीं सोच। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर हम तो इतने लकी हैं कि जिनकी वजह से दूसरी कंपनीज के लोगों को अगर लगता है कि कुछ एक लोगों को फायदा हो रहा है, तो हमारी कंपनी के लोगों को कितना फायदा हो सकता है, कितना फायदा हो रहा है। आज लोग कंपैरिजन करते हैं मगर ये नहीं देखते कि दूसरी कंपनीज में 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल देने के बाद में लोगों के चेक आज 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपए पहुंचे हैं। और हमारे यहाँ पर अजय शर्मा जी को सिर्फ 8 महीने के अंदर 6.5 लाख रुपए का चेक, राइट। आज हमारे यहाँ पे अखिलेश सर को सिर्फ 22 महीने हुए, 22 महीने के अंदर आज उनका जो चेक है वो 28 लाख रुपए पहुंच गए। तो दोस्तों कंपैरिजन कहीं पर नहीं है, बल्क बैंक जैसी कोई चीज नहीं। हम एक एथिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और एथिकल तरीके से ही हम अपने अपने काम को करके लेके जाना है। बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, राइट। आज हम जितने भी लोग हैं, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आपने जो भी चीजें आज सुनी है, जो भी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर आपका चेक कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए हो सकता है। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जिनका 1 साल कंप्लीट नहीं होगा और उनका महीने का चेक 5 लाख रुपए से ऊपर का भी होगा। I'm 100% श्योर। बट मैं इन जनरल आपसे बात कर रहा हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर अगर चाहें तो मिनिमम आने वाले 1 साल के अंदर अपने चेक को 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक कर सकते हैं। जो बातें मैंने बताई, अगर हम उन बातों को रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते चले जाएं, राइट। और कल जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि कल हमारा क्या कहते हैं मेगा बीओबी प्रोग्राम है, जिसमें आप अपने साथ अपने नए गेस्टों को लेके आ सकते हैं। जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ अभी कनेक्ट हैं, राइट, जिनका टीम का साइज अभी कुछ नहीं हुआ है या बहुत छोटा सा हुआ है, आप सबको पता है कि इस बिजनेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एक्टिव बोनस होता है। आप जितने भी लोग हैं, आप सारे के सारे लीडर अगर चाहें, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप चाहें, तो कल के दिन में ही आप अपना एक्टिव बोनस अचीव कर सकते हैं, सिर्फ कल के दिन में। उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा काम, जो मैंने आपको बोला कि आपको एक लिस्ट बनाने की जरूरत है, वो आप एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट आप कितने की भी बनाए, कम से कम 25 से 30 लोगों की मिनिमम लिस्ट बनाए। उन 25 से 30 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, 10 से 12 लोगों को, सिर्फ 10 से 12 लोगों को कल का जो जूम का मीटिंग होने वाला है, कल का जो हमारा मेगा बीओपी का प्रोग्राम होने वाला है, राइट, उसके अंदर आपको उनको इन्वाइट करना है। दोस्तों अगर हमने कल के दिन ये काम कर दिया, और मुझे पता है कि ये काम बहुत छोटा काम है, आप लोग चाहें तो 10 लोग तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी की 50 लोगों की लिस्ट है तो वो 50 लोगों को भी कल कनेक्ट कर सकता है। आज लोगों का हम देख रहे हैं, मतलब आप यकीन कीजिए दोस्तों, जिनके अंदर बिल्कुल टैलेंट नहीं है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, उन लोगों के चेक भी 6-6 महीने में 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए पहुंच गए हैं। हम तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। बशर्ते बस उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने अपने टैलेंट को साइड में रख के अपने कॉन्टैक्ट्स को पूरी तरीके से आगे रख दिया। उन लोगों ने जूम की मीटिंग्स को, उन्होंने मीटिंग्स को इतनी जबरदस्त लेवल पर प्रमोट किया कि जितने लोगों को जानते थे, जिस इंसान की उनकी टीम के अंदर जितने भी लोगों की टीम बनी, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने जूम पर जल्दी से जल्दी कनेक्ट करके अपनी टीम के साइज को इंक्रीज किया। तो हमें कल एक काम करना है, जितने भी हमारे साथ नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, है ना, कल से परसों के अंदर हमें 2 दिन के अंदर अपनी आईडीज को एक्टिवेट करके और अपना रिपर्चेसिंग जिसका नहीं हुआ है, हमें अपनी रिपर्चेसिंग करके अपने को खत्म करना है सबसे पहले। और दूसरा, कल का जो हमारा मेगा बीओपी का प्रोग्राम है, हर इंसान ये सोच ले कि कल की जो मेगा बीओपी होने वाली है, मैं अपनी टीम से जो भी लीडर्स, जो भी नए गेस्ट आएंगे वो तो आएंगे, जितने नए लीडर आएंगे वो तो आएंगे, मैं अपने खुद की लिस्ट से कम 5 से 10 लोगों को कल प्रमोट करूँ।
दोस्तों अगर हम ये करने में कामयाब रहे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस महीने के अंदर, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं और आज 11 तारीख हो गई है, आपका 20,000 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम ये करने में कामयाब रहे तो अगले महीने आपका सुपर एक्टिव कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम अगले महीने सुपर एक्टिव करने में कामयाब रहे तो कम से कम जो चेक है वो 10,000 से लेकर 15,000 रुपए के बीच में होगा। आप की स्पीड इतनी तेजी से होगी, शायद हो सकता है कि 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए, बाकी अगर मैं बात करूं बाहर की दुनिया में बात करूं तो इंसान को शायद पूरे महीने 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे शायद 8-8 घंटे काम करना पड़ता है जब जाके वो उस इनकम को ले पाए। यहाँ पर आप पार्ट टाइम बेसिस पर सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा सैटरडे संडे काम कर भी अपनी इनकम को 10 से 15 हजार रुपए कर सकते हो महीने की, सिर्फ अगले महीने तक। उसके लिए काम क्या करना है, जो आने वाली कल की जो हमारी मीटिंग है उसके अंदर 10 से 15 लोगों को कम से कम आप कोशिश करो कि मिनिमम अपने कॉन्टैक्ट से हम उस पर बैठाएं। बाकी आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन पूरी टीम को वहां पर आप प्रमोट करो। हर टीम मेंबर को बोलिए कि वो अपने 5-5 10-10 लोगों को लेकर कल जरूर वहां पर बैठे। राइट, तो आज की दोस्तों हमारी प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होती है। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताने चाह रहा था वो बातें डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंची होंगी। तो आप सभी लोग उन सारी चीजों पर इम्प्लीमेंट करें जो बातें आज हमने बताई हैं, है ना। आप लोगों ने अपने डेफिनेटली नोट्स बनाए होंगे और उन नोट्स पर करके आज ही आप अपनी क्या कहते हैं लिस्ट बनाकर और कल के प्रोग्राम के लिए उसका पूरा प्रमोशन करें। रिपर्चेजिंग की आज ही लिस्ट बनाएं। आज अपनी टीम के अंदर आप अपने किस किस लीडर का कौन कौन सा लेवल अचीव करवाना चाहते हैं उसके लिए पूरा प्लान करें। ये ट्रेनिंग 5 जो भी अब खत्म होगी उसके बाद में आप अपनी टीम के साथ बैठकर, है ना, क्या कहते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू या जैसे भी अगर आप मिल सकते हैं, जैसे भी उनके साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करके अपने बिजनेस को इस महीने में डबल करें, 4 गुना करें, ऐसी मेरी आशा है। और लगातार 1 साल इस बिजनेस को जरूर देना है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर 1 साल हम इस बिजनेस को देने में कामयाब रहे, हम जितने भी लोग इस बिजनेस में हैं, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, हम लोगों की इनकम महीने की 1 लाख रुपए की कम से कम कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज हमें पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे आने वाले 5 साल 10 साल भी देंगे तो शायद हमारी 1 लाख रुपए की इनकम नहीं हो सकती। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस बिजनेस में बहुत 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 कामयाब हो, बहुत सारा पैसा आप इस बिजनेस के थ्रू कमाएं, आप अपने सारे सपनों को पूरा करें, अपनी फैमिली के सारे सपनों को पूरा करें, ऐसी मेरी आशा है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने पेशेंसली इतना डिसिप्लिन होकर हमारी जो ट्रेनिंग है आज की, इसको आपने पार्टिसिपेट किया, अपनी टीम को पार्टिसिपेट कराया। तो हम लोग सारे के सारे लीडर्स दोबारा से कल जो हमारी जूम की मीटिंग होगी जिसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा, कल हम लोग बीओपी में दोबारा से मिलने वाले हैं, मेगा बीओपी में। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, ऑल द वेरी बेस्ट।